लिखिए क्या टॉपिक होगा आपका जिस पे आप लिखेंगे, टॉपिक भी उतना इंपॉर्टेंट है बुक लिखने के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। प्लीज सबसे लिखिए, सबसे रिक्वेस्ट है विच टॉपिक यू वांट टू राइट द योर फर्स्ट बुक, और या वो हार्ड कॉपी लिखोगे कि सॉफ्ट कॉपी लिखोगे, दोनों में अंतर है सर, दोनों में अंतर है। व्हाट यू वांट टू राइट, आप फिजिकल बुक लिखना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी लिखना चाहते हो, प्लीज मेंशन करें प्लीज सभी लोग। यस, दीपाली जादू ने लिखा है पर्सनैलिटी एंड सॉफ्ट स्किल्स। वाह मैम, नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट जन राइट ऑन पुअरनेस। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वन से रिक्वेस्ट है आप लिखिए पी शर्मा हार्ड एंड सॉफ्ट। सर किस पे, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स प्लीज लिखिए सर प्लीज, बाकी सबसे अनुरोध है प्लीज लिखिए। ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहेगा और यस ओके, वैरायटी टॉपिक्स लाइक ओके, पी शर्मा जर्नलिस्ट का। चलिए IMA ने लिखा है पब्लिक स्पीकिंग, ओके ओके, ट्रेनर्स के लिए प्लीज। नेक्स्ट वन बलबीर सिंह राजपूत, ओके एटमॉस्फेयर पे। चलिए क्वांटम एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, पाल्मिस्ट्री, ओके, इन सब में आप अलग अलग टॉपिक पे लिखना चाहते हैं, बाकी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज लिखिए। मिली जी, आई एम अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट एंड राइट नाउ हेल्थ एंड वेलनेस, ओके। नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट वन। बाकी जितने रह गए हैं बडिंग ऑथर्स हमारे, आप किस पे वो लिखना चाहते हैं कृपया लिखिए प्लीज, लिखिए। चलिए यस, नारायण जी ने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैस्टिव, ओके। आप ओके, कई लोगों ने अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से लिखा है, तो मैं लोकमान सर ऑलरेडी ऑथर हैं, ऑलरेडी बुक लिख चुकी हैं, ये आपका गाइडेंस करेंगे। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट, पहले हम शुरू करें, इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे इस चीज का इंपॉर्टेंस देखेंगे और किस तरीके से बुक को लिखना चाहिए, आप स्टार्ट कैसे करें, ये बहुत जरूरी है। स्टार्ट कैसे, क्या क्या पैरामीटर्स लेके चलें, और खासकर जब आप सही देखिए, आप सब लोग ऑथर्स बनना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। जो ई बुक है, ई बुक का सेक्टर बहुत एक्सपैंड कर रहा है, तो कोशिश करें जो पहली आप किताब लिखें, पहली बार टॉपिक क्या कैसे चुनाव करें, सर आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी जनरी हो, स्टार्ट करें ई बुक से। और मैं आपको लगभग आधे घंटे बाद ज्वाइन करूंगा, जहां सेल्फ पब्लिशिंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, जहां खुद आप अपनी किताब पब्लिश कर सकते हैं, खुद उसके राइट्स आप रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल आप ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में जाएंगे तो बहुत धांधलेबाजी होती है, एग्जैक्ट पता ही नहीं जाता कि कितनी कॉपीज आपकी छपी हैं, ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। तो सेल्फ पब्लिशिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक एक बुक को ट्रैक कर सकते हो, जहां रॉयल्टी आपके पास होती है बुक के, मतलब वो रॉयल्टी नाम कुछ है ही नहीं, वो देखते हैं कितना पर कॉपी आपका कॉस्ट आया बुक प्रिंटिंग का, जहां एक एक बुक को आप ट्रैक कर सकते हो, MRP आप डिसाइड करोगे। तो नया आपका ट्रेंड आ चुका है सेल्फ पब्लिशिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोग अब फिजिकली बुक नहीं ले रहे, वो ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में ई बुक से शुरुआत करें, ठीक है, सेल्फ पब्लिशिंग करें, आपको किसी पब्लिशर के बाद दरवाजा। सत्या अपना माइक ओपन करें। यस सर, इसी के साथ मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करें, ताकि बता पाएं किस तरह टॉपिक चूज करें, ताकि बेहतर तरीके से हमारे जो बडिंग ऑथर है समझ पाए मार्केट में कैसे हिसाब से चल रहा है और किस तरीके से। और एक मिथ लोगों ने पाल के रखा है, मैं नाम लेना चाहूंगा, जो बोलते हैं कि हम आपको बेस्ट सेलिंग ऑथर बना देंगे, ठीक है, एक टैग आ जाता है अमेजन ब्लशर पे। देखिए बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट 1 घंटे के लिए बेस्ट सेलर बनना बहुत आसान है। तो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई हम आपको अमेजन बेस्ट सेलर बना देंगे, और 1 घंटे के, देखिए अमेजन में जो बेस्ट सेलर होता है इससे मैटर नहीं करता कि कितनी किताबें बिकी, उस पार्टिकुलर टाइम में, उस पार्टिकुलर डे में आपकी कितनी किताबें बिकी। अगर आप एक दिन के लिए बेस्ट सेलर हो तो बेस्ट सेलर का टैग आपके पास किताब पे आ जाएगा, वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो हर जगह दिखाते हैं, तो ऐसा ना करें। सर मैं कहूँगा आप कंटिन्यू करें, बैकएंड में फिर मैं आपसे ज्वाइन करता हूँ आधे घंटे बाद। सर थैंक यू सत्या, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सभा को आयोजित करने के लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद, और जो लोग यहाँ आए हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप एक ऐसी बात सीखने के लिए आए हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से जो 1.5 घंटा निकाला है, आपने तो निकाल दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको वो वैल्यू देख के भेजें जिस उद्देश्य से आप यहाँ जुड़े हैं। दोस्तों, हम दोनों भाई यहाँ आज 1.5 घंटे तक आपके साथ रूबरू होने वाले हैं। हमने क्या इस फील्ड में सीखा है,
हमने क्या जाना है, क्या किया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप उसे अपनी जिंदगी में आगे किताब लिखने के लिए, एक लीगेसी पीछे छोड़ने के लिए आप वही काम या हमसे भी अच्छा काम कर सकें। दोस्तों, किताब लिखना अपने आप में बहुत फक्र की बात है, एक बड़ा सम्मान का विषय है। जब आपके सामने एक आदमी आता है जिसने किताब लिखी हो, हमारे उसको नतमस्तक होने को मन करता है। एक आदमी जिसने एक टॉपिक पर इतनी नॉलेज, इतनी डेप्थ ले ली कि किताब लिख दी। किताब लिखना ऐसे जैसे कोई पीएचडी की हो। एग्जैक्टली, डीप डाइव किया एक सब्जेक्ट में। जब डीप डाइव किया तब उसको दुनिया को दिखाने के लिए वो ला पाया। और किताबें दो तरह की होती हैं, एक काल्पनिक, एक यथार्थ, फिक्शन, नॉन फिक्शन। काल्पनिक किताबों में कल्पना के महल में, कल्पना के पूरे आकाश में घूमना होता है, यथार्थ जिंदगी से निकल के आता है। तो यथार्थ किताबों का जो वर्चस्व है वो मार्केट में बहुत बड़ा है। रादर काल्पनिक किताबें भी खूब मार्केट में पॉपुलर हैं। पर अगर किसी ने यथार्थ किताबें लिखी हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है किसी ने। वन क्वेश्चन सर, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ इनकम थ्रू ई बुक? नारायण जी, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, जिंदगी में अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है तो किताबों का फील्ड आपके लिए बहुत मशक्कत भरा हो सकता है। किताबें आपका रिफ्लेक्शन है, किताबें आपकी प्रॉपर्टी है, किताबें आपका एक परमानेंट रूप है जो समाज में जाती हैं। किताबें पैसा कमाने का, मात्र पैसा कमाने का जरिया नहीं हो सकती। बट अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप्ड है तो किताबें आपका पैसा कमाने का जरिया है। आज किसी भी बड़े फेमस ऑथर की बात करें, वो रातों रात फेमस नहीं हुआ। आज अगर आप पहली किताब लिख दोगे और आपको कोई कहे कि लाखों रुपए महीने आपको आ जाएंगे, आप बिल्कुल विश्वास मत करना, नहीं आएंगे। मेरी गारंटी है, नहीं आएंगे। जब तक कि आपकी किताब समाज में किसी परिवर्तन को उजागर नहीं करती हो, किसी चेंज को प्रेरित नहीं करती हो, किसी बुराई को निकाल के बाहर नहीं लाती हो, तब तक वो किताब आपकी लोगों में पॉपुलर नहीं होगी। और जब पॉपुलर नहीं होगी तो खरीदेगा भी नहीं कोई। जो दिखता है वो बिकता है, और जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। मलाला अफगानिस्तान में थी, मलाला जिस कंट्री से आई, ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपने आसपास किसी एक बड़ी समस्या पर अटैक मारा और उस समस्या को लिखना शुरू किया, उस पर बुक लिखी, उस पर आर्टिकल लिखे, फेमस हुए। अब जब वो फेमस हुए तो उन्होंने अपनी सारी लर्निंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को एक बुक की फॉर्म में लिख दिया। उसकी कॉपीज बिकती गई क्योंकि पर्सनैलिटी पहले फेमस हुई, बुक बाद में गई है, वो ट्रेल है। अगर आप चाहते हो कि आप बुक लिख के पर्सनल होना चाहते हो तो कोई एक मुद्दा निकालो जो समाज में कोई चेंज लाता हो, एकदम लोग पकड़े आपकी कॉपी, तो पोटेंशियल है, ई बुक से भी और आपके बिना ई बुक से भी। पिछले 20 से 30 सालों में मैं आपके इसी बात पर डिस्कस करके आगे चलना चाहूंगा दोस्तों। बिल्कुल आपको शीशे की तरह क्लियर कर दूं, जो क्वेश्चन अभी नारायण जी ने पूछा है, आई रिस्पेक्ट रियली हिम। उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत सही टाइम पे पूछ लिया। ई बुक की बात करें तो इंडिया को छोड़ के, एशिया पैसिफिक को छोड़ के बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में, बाकी सारे जगह, बाकी सारी कंट्रीज में ई बुक बड़ी डिमांड में है, लोग कमा रहे हैं। इंडिया में पिछले 2-3 साल पहले तक ई बुक लड़खड़ा रही थी। बुक्स भी लड़खड़ा रही है, ई बुक भी लड़खड़ा रही है। ई बुक बुक्स से ज्यादा लड़खड़ा रही थी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दूं, क्यों? बिकॉज वी इंडियन वी डू नॉट एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी ऑन एडहॉक और इन द प्राइमरी स्टेज। हम नहीं उसको एक्सेप्ट करते। हम जब करते, जब दुनिया उसको छोड़ रही होती है, दुनिया के निकले हुए कंप्यूटर्स को हम खरीदते हैं, यहाँ पुराने कंप्यूटर्स यूज करते हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी आगे चली जाती है, तब हम उसको पकड़ते हैं। सेम वे यहां एक और इश्यू है। दूसरा यह है कि हमारे जितने भी पब्लिशर्स हैं, पूरी लॉबी पब्लिशर्स की ई बुक को प्रमोट नहीं करने दे रही है।
तो ई बुक को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा है। रादर पिछले कुछ वर्षों में इसकी स्पीड रैपिडली बढ़ी है, और अगले कुछ वर्षों में, क्योंकि आगे जो जनरेशन आने वाली है, अब वो खरीद के किताबें पढ़ने में विश्वास नहीं करती। अब तो लोग समोसे भी जब ऑनलाइन मंगाते हों तो नॉलेज तो ऑनलाइन होगी ही होगी। अभी सारी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन, स्कूल, कॉलेज सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ई बुक बहुत ही चलन में जाने वाली है। इंडिया में ये 2025 तक अच्छा स्कोप उठाएगी। और अगर आप ई बुक के फील्ड में जाते हो तो मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरे ग्लोबल क्लाइंटेज को टारगेट करो, ताकि आपको मासेस मिलें। पर उससे पहले आपकी पर्सनैलिटी पैरेलली डेवलप होती हो किसी और फील्ड में, जिस फील्ड की बुक्स आप लिखना चाहते हो उस फील्ड में आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, कुछ इनपुट होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका ई बुक आपकी कमाई का साधन बन सकता है। अब ये कैसे बनेगा कमाई का साधन, और कैसे ये आपको प्रसिद्धि देगा, कैसे फेमस बनाएगा आपको, कैसे फेम देगा आपको, कैसे नेम देगा आपको। किताबें पैसे से ज्यादा नेम और फेम देती हैं। ये विरासत छोड़ के जाती है धरती पर आपके बाद। आपकी पीढ़ियां फक्र से कहती हैं ये मेरे दादाजी की किताब थी। मैं किसी स्कूल में पिछले साल गया था करियर काउंसलिंग के लिए। अभी मेरी आवाज आ रही है सर? ये सर ऑडिबल है सर, ऑडिबल है सर। पिछले साल मैं करियर काउंसलिंग के लिए एक संस्थान में गया, एक इंस्टीट्यूशन में गया था बनारस। तो उन्होंने मुझे जिस सूट में ठहराया, और उस सूट में जो साइड में किताब रखी थी, तो वो एक छोटी सी किताब थी, बहुत पुरानी बुक थी। और मैं जिस राइटर को मैंने उस पर देखा तो मुझे कहीं से याद नहीं आया कि मैंने कभी उनकी किताब पढ़ी हो। देन आई मेट विद द होस्ट। जब भी अगली बार मिला तो मैंने पूछा ये किताब किसकी? उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने लिखी थी। और मुझे बड़ा फक्र है मेरे पिताजी ने किताब लिखी थी। ओ माय गॉड! वो 100 पेज की किताब, कुछ पोइम्स थी, कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, बट उनकी अगली पीढ़ी कितने फक्र से ये कहती है कि ये किताब मेरे पिताजी ने छोड़ी थी, ये विरासत है हमारे पास। ऐसे ही आपके पीछे भी वो किताबें आपकी विरासत बनेंगी। ये विरासत पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये बिल्कुल अलग चीज है। तो दोस्तों, अब इस अलग चीज को हम अपने लिए कैसे विरासत के रूप में तैयार कर सकते हैं? पहले इसका आधार क्या है? आपके दिमाग में आपके पास कोई जरिया हो, कोई रीजन हो जिससे आप एक्सप्लोर करना चाहें, दुनिया को शेयर करना चाहें। इन केस यू हैव समथिंग विच कैन बी शेयर्ड विद अदर्स, but you cannot share it in the form of your words or in the form of your voice. You cannot speak to anyone or everyone in this world. Then books are the way, videos are the way. Videos are a very beautiful way to share your things, your experiences. But every time you cannot make a video, then but you can write your insights. आप लिख के दुनिया को बता सकते हो। और ये लिख के बताने का जो तरीका है दोस्तों, वो आपके पास आज हम ये बताते हैं कि उसको कैसे आप टेक्निकली और कमर्शियली आप उसे लिख के आगे जा सकते हो। उसकी क्या सीक्रेट्स हैं। 1 महीने में आप अपनी एक किताब तैयार कर सकते हो। 1 महीने में हमने की है। मुझे पहला असाइनमेंट सत्या से मिला था, 8 दिन में ई बुक तैयार करनी है। 8 दिन में मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी, पर मैं लिखूं कैसे इतनी जल्दी। तो मैंने फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, और मैंने जब पहली बुक लिखी तो मैं टेक्नोलॉजी बेस्ड मैंने अपनी बुक कंप्लीट करके, उसका नाम था सच्ची सफलता। वो अमेजोन पर उपलब्ध है और मेरे पोर्टल पे भी उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद करियर गाइडेंस की मेरी दूसरी बुक आई, तीसरी बुक मेरी झूठी सफलता आ रही है। उसके बाद 8 बुक्स मेरे पाइपलाइन में हैं। पूरे कोविड में मुझे टाइम नहीं मिला लिखने का, और बहुत टाइम उसमें 1 घंटा रोज कम से कम एक बुक के लिए चाहिए होता है लिखने को, और मैं वो स्पेयर नहीं कर पाया। अदरवाइज मेरी 8 बुक और आ चुकी होती। बट ये एक के बाद एक किताबें मेरी आती रहेंगी, और मैं बहुत सारे पैसे शायद ना छोड़ के जाऊं इस धरती पर अपने परिवार के लिए, पर बहुत सारी ऐसी किताबें मैं छोड़ के जाना चाहता हूं जिनसे मेरा परिवार, मेरी पीढ़ियां, लोग मुझे ये कहें कि मैंने जो कुछ समाज से लिया था वो पलट के समाज को दिया। आप भी, आपके पास अगर कुछ है जो आप इस पृथ्वी का कर्ज चुकाना चाहते हो, जो कुछ आपको इस पृथ्वी ने, इस समाज ने, इस दुनिया ने दिया, आप उसे वापस, वो अनुभव आपका, ताकि आपने जो संघर्ष किया वो संघर्ष शायद किसी और को ना करना पड़े। ऐसे कुछ लोगों के काम भी आपकी जिंदगी का वो ज्ञान आ गया। तो दोस्तों, आपका ये जो प्रयास है
वो इस ग्रह के लिए एक सौगात होगी, एक वरदान होगा, और आपके लिए, आपके परिवार के लिए फक्र का विषय होगा। तो इसे हम कर कैसे सकते हैं? हाउ वी कैन डू दिस? बहुत सिंपल है। लोग डरते हैं किताब लिखने से, डरते रियली, और क्योंकि किताब लिखना इतना आसान नहीं होता, और मैं कहता हूं ये बिल्कुल कठिन नहीं है। यू कैन राइट इट इजी वे। आप कैसे लिख सकते हो? चलिए मैं आपको लेके चलता हूं किताब लिखने की दुनिया में। अगर आपके क्वेश्चंस हो तो आप लिख दीजिएगा, सत्या मुझे आप बता देंगे। जो क्वेश्चन आए मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की। दोस्तों, किताब लिखने के टाइम पे या लिखने से पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सक्सेसफुल ऑथर हर एक सक्सेसफुल ऑथर कहीं परेशानियों से जूझा था, और जब वो परेशानियां सॉल्व करने में उसको संघर्ष आया, वहीं से उसने देखा, जैसे ही उसने वो नदी पार की, वहीं उसने सोच लिया मैं अपने अनुभव को किसी और को दे दूं, और उसने एक खाली पेज से लिखना शुरू किया था। खाली पेज से, परेशानियों के साथ उसके दिमाग में आइडिया आता है, और खाली पेज से हर एक आदमी ने लिखना शुरू किया था। वो जब उन्होंने लिखना शुरू किया तब वो इतने बड़े ऑथर नहीं थे। पहले उन्होंने कहीं से यात्रा शुरू की, जर्नी शुरू की। अब वो जर्नी आपकी पॉपुलर कैसे होगी, वो जल्दी पॉपुलर कैसे होगी? आपकी पहली किताब आपको पॉपुलर कर सकती है, और हो सकता है आपकी 8वीं किताब भी आपको पॉपुलर ना करे। हेलो, दुनिया में ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने 10-10 किताबें लिख दी, पर अभी तक उनका कोई नाम नहीं है। अभी तक इस देश में, इस कंट्री में 5,80,000 किताबें लिखी जा चुकी जो रजिस्टर्ड हैं। आप 58 लोगों के नाम नहीं बता सकते, क्योंकि वो किताबें ऐसी बनी जो दब गई। अब आपको ऐसी किताब एक और बना के जानी है तो वो भी दब जाएगी। अगर आपको वास्तव में कुछ छोड़ना है पीछे, तो किताब को ऐसी बनाओ, टॉपिक जो भी हो, किताब ऐसी हो जिसे लोग प्यार करें, उसका कंटेंट ऐसा हो जिसे लोग स्वीकार करें, जिसे लोग तवज्जो दें। अगर आपका कंटेंट बहुत परफेक्ट है तो दोस्तों, लोग आपकी किताब को हाथों हाथ लेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, रेफर करेंगे, आगे रेफर करेंगे। हर एक आदमी को पहली टिप, आज हम कुछ टिप्स यहाँ डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, कि अगर आपको किताब लिखनी है तो आप इनमें से कुछ टिप्स को अगर यूज करेंगे तो आज से ही आपकी किताब का श्री गणेश हो सकता है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ जो किताब आज से लिखने की कोई तैयारी कर सकते हैं, या जिन्होंने कुछ लिख दिया है? प्लीज लिख के बताएंगे। सत्या, मुझे आप प्लीज पढ़ के बताएं। आप में से किसी ने कुछ लिखा है, या आज कौन कौन है जो ये हाथ खड़ा करके कहे मैं आज से किताब लिखने का वादा करता हूं? तो मैं वो टिप्स ये आपके काम आए, और आपका आज ही वो बीज किताब का आपके किसी एक पेपर पे बो दें, किसी एक डायरी में आप उसको लिखना शुरू कर दें, और आने वाले कुछ दिनों में आप उस किताब को परस्यू करें। आपको कोई मुश्किल आए बीच में तो आप मेरे को या सत्या को कॉल करके पूछ सकते हैं, और इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप फ्री में इसे सीख सकते हैं। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। दोस्तों, सत्या, कितने लोगों ने लिखा है कि आज से किताब लिखेंगे? बहुत बढ़िया। नारायणा जी ने लिखा मुझे लिखना है आज से। सर, आज पहला कमिटमेंट, पहला टेक अवे, आज ही अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि आज आप किताब लिखेंगे। जस्ट यस मी, बीर जी ने लिखा, बहुत बढ़िया, 2 लोग हो गए। यस, नेक्स्ट हु इज गोइंग टू राइट द बुक एंड हु इज गोइंग टू कमिट विद योरसेल्फ? आपके अपने साथ कौन कमिट करने वाला है यहाँ? yes I'm waiting for your responses. yes great. अभी 2 लोगों ने कहा, 2 लोगों ने कहा, तो बाकी सब लोगों से मैं पूछना चाहूंगा उनका क्या इंटरेस्ट है। यस, कम ऑन, 3 लोग हो गए। मिली जी ने कहा एटलीस्ट आई विल राइट बुलेट पॉइंट्स। मिली जी, हिम्मत करो, किताब भी लिख जाएगी, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही नहीं।
आज 4 लोग हो गए, सार्थक हो गई आज की वेबिनार अगर 4 लोग भी हैं। बाकी सब लोग सोच क्यों रहे हो? हाँ तो करो, कुछ तो है आपके पास अंदर, कुछ तो है। ब्लॉग ही लिख दो, ई बुक नहीं, ब्लॉग ही लिख दो, लिखो दो दुनिया को वापस जो ज्ञान आपने लिया है। चलिए 4 लोगों ने लिखा, बाकी लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा। यस, चलिए थैंक यू दोस्तों। पहला टिप आज इन 4 लोगों के लिए मैं क्लैपिंग करता हूं, जिन्होंने हिम्मत की 20-22 लोगों में से कि वो किताब लिखने जैसा एक प्रयास करने के लिए संकल्पबद्ध हुए, यानी उन्होंने कमिटमेंट किया अपने साथ। क्योंकि कमिटमेंट के बिना किताब नहीं लिखी जाती, कमिटमेंट के बिना किताब किसी की पूरी नहीं हुई। हर आदमी, पहली टिप आज की ये है कि खाली पेज से शुरू करता है। आज जैसे मिली जी ने कहा कि मैं कम से कम बुलेट पॉइंट तो लिख ही दूंगी, आप खाली पेज से आज शुरू करें। यस, खाली पेज से जब आप शुरू करेंगे आज, तो आज से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। पहली टिप, दुनिया में सारे ऑथर खाली पेज से शुरू हुए और एक किताब लेके आगे बढ़े। बिगनिंग इज इजी, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज लिटिल हार्डर। ये किसी ने लिखा था मच हार्डर, पर मैंने एक्सपीरियंस किया इट वाज लिटिल हार्डर। पी शर्मा जी ने कहा माई सेल्फ, मैं भी लिखूंगा। बहुत बढ़िया पी शर्मा जी, आपके लिए भी क्लैपिंग है, बहुत बढ़िया। आप विरासत छोड़ने वाले 5वें लोग हैं यहाँ। आप में से और भी कोई ऐसी हिम्मत करता है तो कर सकता है, अभी भी टाइम है, आप आराम से हिम्मत कर सकते हैं। ग्रेट। बिगनिंग इज लिटिल इजी बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज लिटिल हार्डर। लिटिल हार्डर लिखना, क्योंकि अभी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं लिख सकता हूं, मैं लिख दूं, लिख सकता हूं, लिख दूं, पर बाद में जब लिखने बैठोगे तो ये चीजें गायब हो जाती हैं। फिर लगता है क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, ऐसे करके आपके दिमाग में आता है। तो अब उस टाइम पे बड़ा हार्ड होता है कि मैं कैसे निकालूं। हरीश बायलाजी, आदित्य श्रीवास्तव जी, 7 लोगों ने लिखा। माय गॉड, बहुत बढ़िया, बहुत ही क्रिएटिव और इंटरेक्टिव सेशन जाने वाला है आज का ये। दोस्तों टिप 2, व्हेन चूजिंग अ बुक आइडिया, राइट अबाउट योर पैशन, write about your extraordinary experiences and hobbies, whatever you have experienced in your career, your profession, your life, and you think that it was different from others who were moving beside me, then you can be an author. आपको दुनिया में कुछ ऐसा मिला करने को, देखने को, सीखने को जो दूसरों से अलग था, you can be an author. आपके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए आप पैशनेट हो, मरते हो, आपको लगता है कि ये काम मैं बहुत अच्छा हूं करने को। जैसे मैं और सत्या दोनों, हम ट्रेनिंग में हैं, खाने को ना मिले, सोने को ना मिले, पर लगे रहते हैं हम ट्रेनिंग में। हमें बड़ा मजा आता है, पैसे ना मिले चलेगा, हम पैशनेट हैं। ऐसे ही आपका पैशन क्या है, वो पैशन आपका जो भी हो लिख दो उस पे। आपका क्रिकेट पैशन हो सकता है, आपका म्यूजिक पैशन हो सकता है, आपकी टीचिंग पैशन हो सकता है, आपकी कुकिंग पैशन हो सकता है, आपकी फिटनेस पैशन हो सकता है, आपका योगा पैशन हो सकता है, आपकी इंजीनियरिंग पैशन हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी जो पैशन है उसे निकाल के लाओ। पैसे के लिए लिखने की बजाय पैशन को लिखना शुरू कर दो। दुनिया आपकी अच्छाई और खूबी की प्यासी है, यानी दुनिया को आपकी स्पेशलिटी चाहिए। दुनिया पैसे देने नहीं बैठी आपको, आपकी स्पेशलिटी को खरीदने बैठी है। आपका कोई अनुभव अगर किसी की जिंदगी में काम आता है, फट से खरीद लेगा। अगर आपकी चीज किसी के काम नहीं आती, आप सोना रख के बैठना, कोई नहीं आने वाला है। तो जब भी बुक लिखने का आइडिया लो दोस्तों, तब या तो वो आपके पैशन में से निकल के आए, या वो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस में से निकल के आए, या आपकी हॉबीज में जो आपने कुछ बेहतर किया उससे निकल के आए। अगर ऐसा कुछ आपके पास है, उसमें अगर कुछ मसाला है, थोड़ा भी हो, एक लाइन का थॉट भी हो ना आपके पास, आप किताब लिख सकते हो। एक लाइन का थॉट, लेकिन गारंटी, एक थॉट आप मुझे देना, मैं आपको किताब लिखवा दूंगा उसमें। तो दोस्तों दूसरी टिप यह है कि किताब अंदर से आनी चाहिए। आपके अंदर क्या है वो मैनिफेस्ट हो पेपर में, ना कि आप दुनिया से सिर्फ किताब लिखने के लिए कुछ इकट्ठा किया, कंपाइल किया और दुनिया को दे दिया। नो, नॉट एट ऑल। नोबडी इज गोइंग टू परचेज योर बुक। आपकी किताब को वो लोग खरीदेंगे जिन लोगों को आपसे कुछ मिल रहा होगा, आइदर वर्चुअली, या तो कल्पना में, इमेजिनरी,
कुछ इमेजिन आपने ऐसा अच्छा किया हो जिससे लोगों को एंटरटेन होता हो, सस्पेंस क्रिएट होता हो। यस, दोस काइंड ऑफ बुक्स आर आल्सो ऑन द बूम, वो भी बिकती हैं। टिप 2 एंड टिप 3, regardless of what anyone says, you can do it. अगर कोई कहता है आप नहीं लिख सकते, या आप खुद कहते हो नहीं किताब मैं लिखना तो चाहता हूं पर लिखूं कैसे, इतना सारा टेक्स्ट मैं कैसे लिखूंगा, तो कैंची चला दो आपके टी पर एंड कंसीडर यू कैन डू इट। दोस्तों, आप कर सकते हो। आप जो जॉब में कर रहे हो, जो काम में कर रहे हो, जो नौकरी में कर रहे हो, जो फैमिली में कर रहे हो, कीप डूइंग दैट, देन ऑल्सो यू कैन राइट ए बुक। यू हैव टू स्पेयर अ लिटिल टाइम, छोटा सा टाइम चाहिए। 15 मिनट से आधा घंटा भी आपने अपनी नींद में से काट लिया, आपने टीवी देखने में से काट लिया, आपने मोबाइल फोन से काट लिया, कैंची चलाओ वहां किसी एक एक्टिविटी पे जहां आपका फिल्फ्रेज हो रहा हो आपके टाइम और एनर्जी का, वहां के उस टाइम को आप बुक राइटिंग में यूज कर दो। 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर। इन केस यू कैन स्पेयर 1 आवर, वंडरफुली यू कैन मैनेज टू राइट अ बुक इन अ सिंगल मंथ। एक महीने में आप अपनी किताब लिख सकते हो। अगर आप 1 घंटा स्पेयर कर दें, आधा घंटा स्पेयर कर दें, तो आपको 1 महीने से थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू वुड बी एबल टू राइट अ बुक। दोस्तों, ये आपके पास तीसरा ऑप्शन होगा। टिप तीसरी टिप का एक और ऑप्शन है, यानी एक और एडिशनल टिप है उसमें। Surround yourself with happy, positive people. Don't spend time with toxic or negative people. They will only inhibit your creativity. अगर आप किताब लिखना चाहते हो तो आप कुछ पॉजिटिव लोगों के बीच में आप रहना शुरू करो थोड़े दिन के लिए, जहां से आपके पास किताब लिखने के आइडिया आ जाए। उन आइडियाज को आप इनकॉर्पोरेट कर दो अपनी बुक में। देखना, आपको रोड पर चलते चलते कोई एक इवेंट होगी जो आपको आइडिया दे देगी आपकी किताब लिखने का। एंड डोंट टेल एनीबडी दैट यू आर राइटिंग ए बुक। जब तक किताब बाहर नहीं आ जाती, तब तक आप जिक्र ना करें किसी से कि आप किताब लिख रहे हैं, तब तक आप जिक्र नहीं करें। इससे 2 नुकसान होते हैं। पहली बात तो आपका जो डेडिकेशन है, जो क्रेज है, वो कम हो जाता है, आपकी अपनी लगाव कम हो जाता है। दूसरी बात, लोग आपसे बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है आपकी किताब लिखने में टाइम हो, इसलिए आप, हो सकता है लोग खिल्ली उड़ाएं आपकी, मजाक करें, मजाक उड़ाएं आपका। किताब लिखेगा, अच्छा किताब लिखेगी, अरे वाह ऑथर बनने चले हो। नहीं, अभी आपको ये काम नहीं करना। जब तक किताब हाथ में ना आ जाए तब तक लोगों से छुपाए रखना उसको। दोस्तों, नेक्स्ट टिप, डोंट लेट एनीवन टेल यू कांट राइट अ बुक। किसी को ये मत कहने देना कि आप लिख नहीं सकते। अगर आपने बता दिया लोगों को किताब लिख रहा हूं, तो लोग कहेंगे ना तू नहीं कर सकता ये काम, तू नहीं कर सकती ये काम। तो आप अपनी इस बात को छुपाए रखें। और 5वीं जो आज आपने ली, जो 7 लोगों ने लिखा यहां कि मैं लिख सकता हूं, आप अपने साथ कसम खाओ, अपने साथ कमिटमेंट करो, किताब लिख दूंगा इस महीने, किताब लिख दूंगा इस महीने। जैसे ही आपने ये कमिटमेंट अपने साथ किया, किताब का बीज हो गया और अगले दिन से 3-3, 4-4 पेजेस आप लिखना शुरू कर दोगे। दोस्तों, जिन्होंने आज 7 लोगों ने कहा है, अभी उनमें से कोई और भी लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अगर आप में से कोई और भी। यस, अमित महतो 8वें आदमी हमारे पास, आज हमारे 8वें पार्टिसिपेंट जो किताब लिखना चाहते हैं। दोस्तों, आज से ही आप अपनी किताब को लिखना शुरू कर दें। और जिन 8 लोगों ने यहां कहा था, किताब की बात कही थी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 8 लोग अपनी किताब का टाइटल 1, 2, 3 जो दिमाग में हो लिख दो चैट बॉक्स में।
कम ऑन, निकालो दिमाग से बाहर, क्योंकि यहाँ आपका कोई हो सकता है दोस्त नहीं होगा जो आपको पहचाने। आप सिर्फ टाइटल लिख के दे दो कि मेरा ये बीज है, मैं इस पर लिखना चाहता हूं, प्लीज पुट द टाइटल वट एवर यू थिंक, और अ सेंटेंस अबाउट योर थॉट ऑफ बुक राइटिंग। कबूतरों का आशियाना, इट्स फिक्शन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चलेगी, ग्रेट। इनसाइड आउट वेलनेस, मिली जी आपको चेंज करना पड़ेगा टाइटल, टाइटल कैची होना चाहिए। सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, नारायणा जी बहुत किताबें हैं इस पे ऑलरेडी, आपको कुछ अलग बदलना पड़ेगा। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस आपको एज इट इज टाइटल नहीं मिलेगा, और इस टाइटल पे लिखोगे तो बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं, कुछ और बनाओ। आदित्य जी ने लिखा है स्टोरी ऑन एवरी स्टेट विजिट एंड हेरिटेज, इसका कुछ नया सा नाम बनाओ सर, कुछ कैची। मेरा टाइटल आदित्य श्रीवास्तव जी ने, अच्छा ठीक है, ओके। हेल्थ एंड बियॉन्ड, मिली जी नहीं, अभी भी नहीं, कैची करो इसे। आदित्य श्रीवास्तव जी आपका जबरदस्त जाएगा। कबूतरों का आशियाना, बहुत बढ़िया। अब अगर कोई हेल्थ पे भी लिख रहा है ना, तो इसको ऐसे ही लो, कुछ ऑड नाम दो, बुक का नाम और दो। अगर थ्री इडियट का नाम थ्री इडियट नहीं होता तो मैं बता रहा हूं उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं होती। कुछ निकालो बाहर। थ्री इडियट देखने के बाद इमेज चेंज हो गई थी, कैन यू प्लीज सजेस्ट? यस, बिल्कुल। आप मिली जी के लिए बुक का टाइटल सजेस्ट करो जी, हेल्थ एंड वेलनेस के लिए। मिली जी, जियो जी भर के, अगर मैं हिंदी में लिखूं जियो जी भर के, ये लीजिए, एक टाइटल है, लोगों को क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। आदित्य ने लिखा मैं 12 ईयर स्टूडेंट हूं एंड आई वांट टू राइट अ बुक, मैं किताब लिखना चाहता हूं। माय गॉड, ग्रेट, बहुत बढ़िया आदित्य, ग्रेट, आप लिखो। मिली जी, इंग्लिश में आपके लिए टाइटल चाहिए, बहुत सारे टाइटल, इसमें आप क्रिएटिव लिखो, 5-6 लिखो, फिर मैं आपको, मेरे को आप टिंग कर देना, मैं आपका नंबर दे रहा हूं यहां। आदित्य श्रीवास्तव जी, एक किताब तो आप कबूतरों का आशियाना आप हिंदी में जाने दो, और दूसरी इसी को कन्वर्ट करा देना इंग्लिश में, इसी टाइटल को एज इट इज जाने देना, कबूतरों का आशियाना इंग्लिश में, या उसके नीचे आप लिख सकते हो पीजन हाउस, कुछ भी नीचे जो लिखोगे ये जाएगा। जिंदगी गुलजार करो। यस, हरीश बालिया जी, गुलजार शब्द अगर आपका बुक में आता है तो ये ज्यादा अच्छी जाएगी। सत्या म्यूट करें आप अपने आप को। यस, ग्रेट। कितने वर्ड्स होने चाहिए सर फिक्शन के लिए? फिक्शन के लिए वर्ड्स की, आप जो किताबें लिखोगे, आप देखिए एक पेज पर कम से कम 20 से 30 लाइन, एक लाइन में 10 वर्ड, 300 वर्ड की एक पेज, और ऐसे करके आप एक 100 पेज की किताब बनाएं, कम से कम 100 पेज की ई बुक लिख दें। पहली बुक लिखोगे 100 पेज बड़े आराम से हो जाएंगे, तो आप वर्ड काउंट कर लो कितने बने। जी आदित्य श्रीवास्तव जी, और अगर आप इसको 200 पेज तक ले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर पहली बुक जो है वो बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, मैसेज पूरा क्लियर हो, टेक्स्ट कम हो, पिक्टोरियल भी बना सकते हो आप उसे, ज्यादा पढ़ना लोगों को पसंद नहीं है, कुछ दिखाई भी दे तो बड़ा अच्छा लगता है। रीच योर गोल्स विद रॉकेट स्पीड, यस यस, रीच योर गोल्स विद रॉकेट स्पीड, यस, ये फिट बैठेगा, अभी भी इसमें और गुंजाइश है। रीच योर गोल्स, यस यस। आदित्य श्रीवास्तव, मुझे एक बार अनम्यूट कीजिए। यस आदित्य जी, आपको अनम्यूट लास्ट में करेंगे, अभी इसे कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपने बहुत अच्छा, यहाँ मिली जी को भी कुछ आइडिया आया, आदित्य को आइडिया आया, नारायणा जी को आइडिया आया। नारायणा जी, इसको कुछ रॉकेट पे राइट करो ना, राइट ऑन रॉकेट ऑफ गोल्स, राइट रॉकेट रीच, ऐसे करके कुछ बनाओ गोल्स, कुछ अलग ही निकले।
वेलनेस स्पा नहीं मिली जी, कॉमन नाम है, कुछ अलग। वंडर ऑफ वेलनेस ऐसे लिखो, कुछ 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 क्यूरियोसिटी ऐसी आती है, वंडर ऑफ वेलनेस, वंडर ऑफ वेलनेस निकाल सकते हो, ऐसे ही कुछ ऐसा वर्ड निकालो। बहुत कॉमन नेम नहीं देना, कॉमन नेम की बुक, कॉमन नेम के टाइटल की बुक बहुत कॉमनली जाती है, उस पर ग्रिप नहीं आती मार्केट की। और अगर आपने टाइटल आज लिख लिया तो दोस्तों अब इसको लिखना शुरू कर दो, और जितने दिन लिखोगे, एक पेज आप अपनी डायरी में सबसे आगे 2 पेज छोड़ देना, सबसे आगे 2 पेज छोड़ देना। उन 2 पेजेस में क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, you just keep this space blank for titles. Whatever title comes in your mind, you just put it there, you just put it there, and do not decide it yet till you complete your book. You need not to even think for it, you just keep putting your ideas over there. अगर आपको वहां 10 आइडिया 20 आइडिया आपके टाइटल के आते हैं, लास्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, एक वंडरफुल सा आइडिया किसी की सलाह लेके पास कर देना, और वो आपकी फिल्म का नाम हो जाएगा, आपकी ई बुक का नाम हो जाएगा, आपकी उस कैंपेन का नाम हो जाएगा जिससे आप आगे लेके जाने वाले हो। और उसके बाद डायरी में आप लिखते जाओ। अब ये लिखनी कैसे है, टाइटल हो गया दोस्तों, अब किताब लिखने की बारी आई। गेट अप एन आवर अर्ली एवरी डे टू राइट योर बुक। आप 30 मिनट भी, मैं मोबाइल नंबर आपको यही दे देता हूं, ये मेरा नंबर है, यस। तो आप इस नंबर पे आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं, अगर कॉल पिक ना हो तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ देना, एज सून एज आई गेट्स फ्री आई विल कॉल यू बैक। तो दोस्तों सुबह आधा घंटे जल्दी जग जाओ, शुरू में 15 मिनट से शुरू कर लो। आधा घंटा जल्दी जगने के बाद आपको क्या करना है, सुबह 5 मिनट थॉट लेना है, बुक का थॉट। बैठ के बस सोफे पे बैठो, चेयर पे बैठो, बेड पे बैठो, रजाई में बैठो, किल्ट में बैठो, सारी दुनिया सो रही होगी और आपका माइंड और आपका वो थॉट किताब लिखने वाला जाग गया होगा। अब वो आपको कुछ देगा निकाल के, आप उन बुलेट पॉइंट्स को वहां लिख लो, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को, अभी डिस्क्राइब नहीं करना, क्योंकि आपको फ्रेश थॉट आ रहा है सुबह बुक के लिए, आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पे लिखना है। अब इसको कब डिस्क्राइब करके आपको पूरे डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट करना है, जब आपके पास पूरे दिन में टाइम हो। पूरे दिन में या रात को सोने से पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको बोल देना है, लिखना भी नहीं है, लिखने में बहुत टाइम खर्च होता है, हाथ की स्पीड कम होती है, माइंड की स्पीड ज्यादा होती है। तो और माइंड के साथ टंग की स्पीड थोड़ी मैच करती है, तो आप बोलते जाना और आपके सामने आपका मोबाइल उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता जाएगा, है ना कमाल की बात, और आपकी किताब लिख जाएगी। आपका वो टॉपिक जो सुबह आपने बुलेट पॉइंट्स लिखे थे उसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, जिसमें हो सकता है बहुत सारी गलतियां हो, फॉरगेट इट, लीव देम देयर, लास्ट में कोई करेक्ट कर देगा। और आप उस आधे घंटे में आपकी किताब की रूपरेखा, आपकी किताब की आउटलाइन रोज बनती जाएगी दोस्तों। और एक जिम्मेदारी लेनी है कि रोज आधा घंटा ये करना ही करना है, जिस दिन स्किप हुआ अगले दिन 1 घंटा करना है। जब तक आप खुद को पनिशमेंट नहीं दोगे, अकाउंटेबल नहीं बनोगे, किताब जैसी चीज हाथ में नहीं आ सकती। आपको डेली आधा घंटा कम से कम सुबह देना है, और बाकी दिन में जब टाइम मिल गया तब उसको डिस्क्राइब कर देना है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप इंटरनेट से रेफरेंस ले सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो, बहुत डिस्क्रिप्शन वहां मिल जाएंगे, बट बुलेट पॉइंट आप ही का होगा, आइडिया थॉट आप ही का होगा, एक्सप्रेशन कहीं से भी ली जा सकती है। तो अगली टिप है दोस्तों कि आप अकाउंटेबल बनेंगे, और उसके भी बाद अगर आप किसी एक एकांत जगह पे किताब लिखते हो तो आपकी किताब जल्दी कंप्लीट होती है, जल्दी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट, प्रिंटेड बुक सेल्स आर ऑन द राइज,
make sure you publish your book in both Kindle and print format. आप अगले 24 दिन में आपकी किताब लगभग पूरी हो जाएगी। अगले 2 दिन में आप कैनवा पर जाकर उसका कवर डिजाइन करो, किंडल में जाके उसे अपलोड कर दो। बहुत सिंपल है। अगर आपको डिजाइन करने में, अपलोड करने में कहीं कोई इश्यू आता है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार आपकी किताब पूरी हो जाएगी। है ना कमाल की बात? इतने सिंपल किताब, कौन सा डिजाइन लेना है, यस, हाउ टू अपलोड इन किंडल, ये बताते हैं हम। ये 3 दिन का प्रोसेस है रादर समझने का, पर अगर आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी तो ये सारे काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। सबसे बड़ा काम है मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करना। तो किंडल में अपलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप किंडल पे जाओ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को उसमें अपलोड कर दो। वो बहुत सारी गलतियां बताएगा, उन गलतियों को एडिट करो। एडिट करने के बाद वो कवर पेज बनाने का तरीका देगा, वो कवर पेज बनाओ और वहीं तैयार हो जाएगा। ISBN और कॉपीराइट लेने की, यस, ISBN लेने के लिए फिर उसके बाद ISBN अप्लाई करो, कॉपीराइट अप्लाई करो, वो दोनों आपको मिल जाते हैं। पर पहले आप मैन्यूस्क्रिप्ट बनाओ, बाकी सारे काम बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो दोस्तों, ये थी किताब बनाने की और लिखने की छोटी सी स्क्रिप्ट आपके लिए। और ये इतनी सिंपल है, अभी कुछ डिसाइड नहीं करना, वो सब बाद में हो जाता है। अभी तो आप थॉट को बाहर पेपर पे ले आओ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी सब काम बहुत इजी है। तो ये सब काम जो कर सकते हैं वो लोग, तो यस, आदित्य जी ने पूछा ISBN और कॉपीराइट के बारे में बताएं। ISBN में इंटरनेशनल बुक नंबर होता है, बुक रजिस्ट्रेशन नंबर है। पूरी दुनिया में सारी किताबें एक नंबर से रजिस्टर्ड होती हैं और उनको फिर कॉपी नहीं होता, वो यानी वो दूसरी बुक उस टाइटल से नहीं प्रिंट होती, वो टाइटल फ्रीज हो जाता है। इंडिया में ऐसी करीब 5 लाख से 80,000 बुक्स छप चुकी हैं और उसके लिए इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां वो फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, उसके पैसे नहीं लगते। बाहर सारी कंट्रीज में वो पेड है। कॉपीराइट के आपके कुछ पैसे लगते हैं। तो कॉपीराइट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है एक सर्टेन रूल के, सर्टेन एक्ट्स के अकॉर्डिंग्स। और हमारे ISBN के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ता है। कहाँ करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। आदित्य, हार्डली कॉपीराइट में 3-4 हजार रुपए लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। हम क्या करते हैं, अब देखो, ISBN लेना है आपको, कॉपीराइट के लिए जाना है आपको, बुक राइटिंग के लिए कवर पेज, किंडल, मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करना, उसके कवर तैयार करना, उसके प्रीफेस तैयार करना, उसका एक्नॉलेजमेंट तैयार करना, उसकी इंडेक्सिंग कराना, उसके कवर्स तैयार कराना, उसको अपलोड करना, ये सारी एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो। आप हमारा सहारा ले सकते हैं, हम आपको हेल्प करने को तैयार हैं। अगर आप चाहते हो कि हम आपका हाथ पकड़ के आगे चलें और 1 महीने में किताब लिखवाएं, तो हम वो भी तैयार हैं, हम वो करते हैं। लोग मार्केट में, माय गॉड, 20-20 हजार, 30-30 हजार, 1-1 लाख रुपए चार्ज करते। मेरे से भी कहा था लोगों ने, मैंने कहा नहीं, लिखेंगे तो अपने आप लिखेंगे। और दोस्तों, फिर वो किताब जब हमने लिखी, हम लिख पाए, तो आज बात आपको बता रहे हैं कि अगर हम लिख पाए तो यू ऑल्सो कैन डू दिस फॉर योर सेल्फ। आप 1 महीने हमारे साथ चलें। हमारा ये 12 क्लास का एक कोर्स होता है जिसमें 1 हफ्ते में 3 घंटे, यानी ऑल्टरनेट डेज पे 1 घंटे हम आपकी प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, आपको अगला लेसन देते हैं, अगला क्या लिखना है, कैसे लिखना है। हमारे साथ आप चलोगे, 1 महीने में आपकी ई बुक तैयार होके किंडल पे अपलोड हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है आप हमारे साथ चल के करेंगे तो इस, यस। और मैं अब मेरे साथी सत्या को कहूंगा कि वो किताब लिखने की कुछ जादू और प्रोसेस आपको बहुत क्विकली देखिए, जब आप बुक्स लिखेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभी दिक्कत ये आती है कि कंटेंट कहाँ से ले। ठीक है, ऑब्वियस है, आप सब लोग बड़ी ऑथर हो, ऐसे टाइम में कंटेंट कहाँ से ले। वी ऑल आर कंटेंट क्यूरेटर्स, वी आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स। आप दोबारा बता दूं, लोग कहते हैं सर यूनिक कंटेंट लाऊंगा, देयर इज नो यूनिक कंटेंट एट ऑल। ठीक है, अगर आप नॉन फिक्शन में है तो देयर इज नो यूनिक कंटेंट, सब लोग कंटेंट को क्यूरेट करते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कंटेंट बनाना है तो एटलीस्ट यू हैव 5 बेस्ट सेलर बुक आप परचेज करें और 5 वो करें जो बेस्ट सेलर नहीं है। समझिएगा, 5 वो किताबें चूज करें जो बेस्ट सेलर हों और 5 वो किताबें लें जो बेस्ट सेलर नहीं हो। देखिए, जो किताब बेस्ट सेलर होगी इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी किताब है। क्या चेतन भगत बहुत अच्छा लिखते हैं? नहीं, उनकी मार्केटिंग स्किल बहुत बढ़िया है। देखिए,
आज के टाइम में बुक का कंटेंट तो मैटर करता है, पर बुक से कंटेंट से ज्यादा ये मैटर करता है कि आप मार्केटिंग में कैसे हैं, आप कैसे बुक को मार्केट करते हैं। 90% इज द मार्केटिंग, 10% इज द कंटेंट। कि तो लोग एग्री करते हैं? जस्ट टाइप यस ऑन द कमेंट सेक्शन। बुक्स में आपका 90% आज के टाइम में आपका मार्केटिंग और ब्रांडिंग है, कैसे मार्केटिंग ब्रांडिंग करते हो, उसके बाद आपका कंटेंट आता है। तो आपको जब इनिशियली मार्केटिंग ब्रांडिंग में जबरदस्त होना चाहे होगा, कंटेंट में नहीं होगा। मैं दोबारा, सबसे बड़ी गलती सर कहते हैं कि वो कहते हैं हम कंटेंट अच्छा करेंगे, नहीं, कंटेंट नहीं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल बुक, पहली बुक आप लिखिए केवल 40 पेजेस की, ओनली 40 पेजेस, दैट्स इट, 40 पेज। अब 40 पेज क्यों? क्योंकि जब आप किंडल पे उसको अपलोड करोगे तो वहां से आपकी ब्रांडिंग होगी। आप समझिएगा मेरी बात। बुक जब पहली बुक लिखी जाती है, इट इज नॉट फॉर सेलिंग, इट इज फॉर ब्रांडिंग ओनली। अगर मैं कहूँ आप में से कोई शायद मैं कमेंट में पढ़ रहा था, कई लोग इसमें ट्रेनर्स भी हैं, अगर कोई ट्रेनर है तो अगर आप किसी भी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं दिल्ली में काफी टाइम से हूँ, तो मैं कई स्कूल्स में अप्रोच किया मेमोरी ट्रेनिंग के लिए। मैं मेमोरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी कराता हूँ, किसी की मेमोरी 1 घंटे में डबल कर सकता हूँ। तो कई स्कूल मुझे अलाउ करते थे, पर एक जगह मैं गया जहां मुझे अलाउ नहीं किया, किसी और को अलाउ किया, क्योंकि उसके पास किताब थी। तो अगर आपके पास अपनी किताब हो तो आपको लोग उस फील्ड का एक्सपर्ट मानते हैं। आप समझिएगा, पीपल को, मतलब देखिए किताब लिखी तो जाहिर सी बात है, भले आपके एक्सपर्ट हो ना हो, लोग समझ लेते हैं कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होगे या आपको उस विषय का बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। तो पहली जो किताब लिखें वो छोटी लिखें, ताकि आप ऑनलाइन दिखा सकें उसको, जो दिखता है वो बिकता है। 40 पेजेस, अब 40 पेज लिखना बड़ी बात है क्या? 40 पेज, बस 40 बोल लो पहले। देखिए यस और नो टाइप से 40 पेज लिखने, 40 पेजेस ओनली, 40 पेज बस। जस्ट टाइप यस और नो। मुश्किल है 40 पेज लिखना, ओनली 40 पेजेस, जस्ट 40 पेजेस, ताकि आप प्रोसेस को समझ सकें। आप समझ गए? ठीक है, प्रोसेस को समझ सकें। ज्यादा बड़ी किताब लिखना इट इज क्वाइट टफ। पहली 40 पेज लिखना। 40 पेज लिखने से पहले मैंने क्या बोला? 5 किताबें जो बेस्ट सेलर हो और 5 किताबें जो बेस्ट सेलर नहीं हो। अब क्या करना है इसके साथ? अगर आप उसको देखिए, लोग कहेंगे यार बुक पढ़ने में समय लगता है, उससे पहले क्या करना है? आपको 5 ऑनलाइन कोर्स लेने पड़ेंगे उस टॉपिक के। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं, तो सपोज आप उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है या हो गया, तो अगर आप उस फील्ड के वीडियोस को वॉच करते हैं तो आप कंटेंट जल्दी बना पाते हैं। ये कंटेंट मैं जल्दी बनाने की विधि बता रहा हूं मैं आपको। तो 5 ऑनलाइन कोर्स खरीदे उस पार्टिकुलर टॉपिक के, जो कम से कम 4 घंटे का एक कोर्स हो, मिनिमम 4 आवर्स। तो अगर आप 5 कोर्स आपने लिए, 20 घंटे आप उस कंटेंट को सुन रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है बताता हूं मैं आपको। अगर मेरी स्क्रीन से थोड़ा फ्रीज हो तो लोकपाल सर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नेट का थोड़ा आज इशू है मेरे पास। ओके, यस सर, लोकपाल सर। जी सत्या, दिखाई दे रहा है स्क्रीन आपका। यस, ठीक है। तो आपको जब शुरुआत करनी है तो आपको क्या करना है? डालना है मूक्स, MOOC, मूक्स। मूक होता है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, यहां से आप लगभग मुफ्त में वर्ल्ड की बेस्ट सत्या, आपकी आवाज रही है। यूनिवर्सिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, मोस्ट कोर्स आपको फ्री मिल। सर अभी मेरी आवाज आ रही है सर? अभी सर आवाज आ रही है मेरी सर? अरे एक बार रिपीट करना आप अपना लास्ट। हाँ, मैं आपको क्या करना है, पहले मूक्स पे जाना है। ठीक है, MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। वहां जाके आपको अपना टॉपिक चूज करना है। मेरा टॉपिक न्यूट्रिशन है, सपोज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन मेरा टॉपिक है, यहाँ मैंने डाला। अब देखिए मेरे न्यूट्रिशन की बहुत सारा कोर्स मिल जाएंगे मुझे ऑनलाइन। आप देखिए इनकी ड्यूरेशन बहुत होगी। एडेक्स है, कोर्सेरा है, स्किल शेयर है, उडमी से, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको डिटेल कोर्स या तो फ्री मिलेगा, मोस्टली फ्री मिलता है। ठीक है ना, ये जो आपका सर्टिफिकेशन का चार्ज ले रहा है, अगर आप बैक साइड जाएंगे, देखिए जस्ट ए मिनट, ओके, यहाँ आप जाएंगे, नेट का थोड़ा सा मेरा इशू चल रहा है आज। ये देखिए लगभग सारे कोर्स आपको मुफ्त में मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए फ्री दिख रहा है आपको। ये कोर्स 5 वीक का है, पर वीक आपको 6 से 8 घंटे देने हैं।
इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू वांट सर्टिफिकेशन यू कैन गेट सर्टिफिकेशन. तो वहां से, तो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से, उसके पार्टी के प्रोफेसर से आप सुन पाएंगे क्या टॉपिक में है, क्या टॉपिक पे नहीं है. इससे भी अगर ड्यूरेशन कम कोर्स चाहिए तो वहाँ पेड कोर्स पे जा सकते हैं, जो आपको स्किल शेयर पे मिलेगा, टीच पे मिलेगा, उडमी मिलेगा. अगर आप उडमी पे गए, जस्ट अ मिनट, अगर आप उडमी पे गए, यहाँ जाके आपने कोर्स को वॉच किया, आपने लेट किया कि ठीक है मुझे न्यूट्रिशन का कोर्स चाहिए, तो आपने न्यूट्रिशन या पेरेंटिंग डाल दिया, पेरेंटिंग, ठीक है, पेरेंटिंग में डाल दिया. यहाँ आप गए और आपने फिल्टर्स में गए, फिल्टर्स में जाके आपने कोर्स का ड्यूरेशन कर दिया कि मुझे ड्यूरेशन चाहिए, जो मिनिमम ड्यूरेशन आई वांट कम से कम 7 से 16 घंटे, क्योंकि आप कोई कोर्स देख रहे हैं, जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना बढ़िया आपको कंटेंट मिलेगा. तो ये उन एक्सपर्ट्स के द्वारा कंटेंट लिखा गया है. तो आप पहले ज्यादा, ये कोर्स ज्यादा वैल्यू की नहीं है, को 3,000 का को चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो आपने क्या करना है, पहले बुक लीजिए, 5 बेस्ट सेलर जो नॉन बेस्ट सेलर्स हैं उनको पढ़िए, साथ साथ आपको कोर्स व्यू करना है. अच्छा कौन सा इजी है, कोर्स को पहले व्यू करना है कि बुक पढ़ना? जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन. बुक के लिए सी लिखें, कोर्स के लिए, सॉरी कोर्स के लिए सी लिखें, बुक के लिए डबल बी लिखें. क्या आसान है बुक पढ़ना या कोर्स को वॉच करना? आप समझिएगा, खेल समझिएगा प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है. यस, तो अगर आपने कोर्स कंटेंट वॉच कर लिया तो आपके पास उस टॉपिक की सब्जेक्ट नॉलेज साथ साथ हो गई, उसके बाद बुक पढ़िए, ठीक है. और उससे भी पहले एक काम करना है, आपको ऑनलाइन जाना है, अपना जो टॉपिक है, देखिए किसी ने बैड हैबिट्स पे लिखा है, नारायण जी ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कंटेंट के बारे में लिखा है. तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है और यहाँ टाइप करना है. देखिए किसी को सपोज न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है, तो मैं लिखूंगा व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन सॉरी न्यूट्रिशन, यहां मैं लिख दिया. सॉरी मेरा नेट थोड़ा सा हैंग कर रहा है आज. पीपीटी, देखिए अब व्हाट इज, सॉरी ये देखिए व्हाट इज बेसिक न्यूट्रिशन मैंने डाल दिया, ठीक है. यस, आपके सामने पूरी पीपीटी आ गई, देखिए, देख पा रहे हैं. तो आपने पहले बुक के 10 टॉपिक लिखने, जैसे इस कमेंट सेक्शन में अगर मैं देख पा रहा हूं कई लोगों ने कई तरह की बुक्स का उन्होंने बताया कि मैं इस तरीके से किताब लिखना चाहता हूं. जैसे आपका 10 मिनट में अगर अप डाउन करूं, ठीक है ना, एक ने लिखा है, सॉरी न्यूट्रिशन के बारे में किसी ने लिखा है, अगर मैं मुझे अगर ध्यान है तो, यस, इन्होंने एक ने लिखा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखा है. तो अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में लिखते हैं, या नारायण जी ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में लिखा है, तो आप लिख स्टार्ट करते हैं. आपने अपने 10 टॉपिक लिए 40 पेज की बुक में. व्हाट इज पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, हाउ टू एनहांस पर्सनालिटी, सबके लास्ट पीपीटी डाल दीजिए. आप देखिए उसी का मैं टॉपिक ले रहा हूँ, ठीक है ना. व्हाट इज पर्सनालिटी, ठीक है ना, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, देखिए मैंने क्लिक किया, आप देखिए, लीजिए इतने सारे मेरे पास वो आपके आगे पीपीटी, ठीक है ना. मैं पेरेंटिंग डालिया, देखिए पेरेंटिंग, मैंने पेरेंटिंग डालिया, पेरेंटिंग डाल दिया, लीजिए आप देखिए पेरेंटिंग की इतनी पीपीटी मेरे पास आ गई, लीजिए. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज पीपीटी सिलेक्ट कीजिए. कुछ आपको स्लाइड शेयर मिल जाएंगे, कुछ वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगी. तो आपके पास पीपीटी आ गई. तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कोई भी पीपीटी किसी भी किताब का जूस होती है, किसी भी किताब का, ठीक है ना, या उसका एक्सपीरियंस का जूस होती है. तो आपको क्या करें, एक आपको आइडिया मिल गया कि ठीक है अगर मैं किताब लिखूंगा लिखूंगी तो लगभग मेरा कंटेंट इस फ्लो में होना चाहिए, इस टॉपिक्स में होना चाहिए, टॉपिक होने चाहिए, इस टॉपिक नहीं होने चाहिए. तो आपने जब कोर्स व्यू किया आपने, ठीक है ना, ठीक है ना, आपने कोर्स व्यू किया, व्यू करने के बाद टॉपिक्स फाइनल किए और टॉपिक के पहले पीपीटी सर्च किया आपने. पीपीटी आपने सर्च की, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो पीपीटी को, इमेज को वन शॉट कन्वर्ट इनटू पीडीएफ, ठीक है ना. ये जो है ना, ये पीडीएफ होती है, इसमें आपका इमेज कॉपिंग करके इनको कॉपी कर सकते हो और इसको सीधे एमएस वर्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हो. वहां जाके अपना कुछ ना कुछ खुद का कंटेंट आप ऐड करें.
और उसमें कंटेंट ऐड करके आप उसको ई बुक में कन्वर्ट कर दें। ये बहुत ही ईजी है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो 5 किताबें, बेस्ट सेलर, नॉन बेस्ट सेलर, 5 आपके कोर्स जो उस टॉपिक के हों, और आपका ये पीपीटी का ज्ञान। आपने जब इनिशियली इतना कर लिया तो आपको पता लग गया कि मेरा बुक लिखने का, भाई बंदूक आपकी तैयार हो गई, मसाला आपने भर लिया। अब ये कि आपको फायर कैसे करना, कैसे करना, कैसे बुक लिखना है आपको, आप समझिएगा, कैसी बुक लिखना है आपको, ठीक है। तो आपके पास कंटेंट आ गया, ठीक है, कंटेंट आ गया, कंटेंट का आउटलाइन आ गई। अब आपको एमएस वर्ड पे किताब लिखना स्टार्ट करना है। तो ध्यान रखना, जब भी आप किताब लिखो, पहली किताब आप इसलिए लिखो, केवल किताब आप लिखने का प्रोसेस समझ रहे हो, क्योंकि किंडल की जो किताब कभी भी आप अपडेट कर सकते हो, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अपडेट। उसके बाद बहुत इजी प्रोसेस है, किंडल अगर आप चाहें 5 मिनट में किंडल की किताब तैयार होती है, विद इन 5 मिनट्स किंडल की किताब रेडी हो जाती है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको kdp.amazon पे जाना है, जहां जाके आपके ऐसा पेज आपको खुलेगा, ठीक है। यहाँ जाके आपने ई बुक पे जाना है, क्रिएट ई बुक। अच्छा, किंडल के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आई बुक्स है, पोथी.com है, newshunt.com है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां आप ई बुक बनाओगे एक, वो अपलोड कर सकते हो। बट अगर आपने कंटेंट कहीं से कॉपी किया है, आप समझिएगा, मैं अगर बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, अगर आपने कंटेंट कहीं से कॉपी किया है, केवल 3 लाइन, गूगल से बता रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर बता देते हैं कि आपने कहां से कंटेंट कॉपी किया है। आप समझिए, कहां से कंटेंट आपने कॉपी किया है। इसीलिए 3 लाइन भी अगर आपने कॉपी की कहीं से एग्जैक्ट, आपका वो सॉफ्टवेयर बता देते हैं आपने कंटेंट कॉपी कहां से किया है। तो कोशिश कीजिए, पहले पूरे पीपीटी फॉर्म में लाइए, उसके बाद माइंड मैप्स बनाइए। उसके माइंड मैप बनाना आपको बहुत आसान है, फ्लो आ जाता है। एक्स माइंड करके माइंड मैपिंग के टूल होते हैं जो बहुत ईजी हैं, और बहुत ही इफेक्टिव फ्री टूल मिलते हैं माइंड मैपिंग के, वहां से आपको स्टार्ट करना था। आपके पास जो कंटेंट आएगा वो एक ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। कंटेंट कहीं से भी आप कॉपी करोगे, ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, 3 अगर आपने कॉपी किया, 3 लाइनें कॉपी की आपने, तुरंत बता देगा कि ये कंटेंट आपने यहां से उठाया है। तो डिजिटली कॉपी करना बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि एग्जैक्ट लाइन कॉपी, आप थीम कॉपिंग कीजिए उसकी, ठीक है ना, उसका बताने का तरीका कॉपी कीजिए, बट एग्जैक्ट लाइंस कभी कॉपी नहीं करना। मैं आपको बताऊं, 3 लाइनें भी, इनसे कॉपीराइट इशू आपका आ जाएगा, ध्यान रखिए इस बात में, ठीक है। तो पहले आपने कंटेंट ले लिया। अब अगर अमेजोन पे अपलोड करना है, बहुत ही आसान है सर, ठीक है। अमेजोन पे ई बुक पे जाना है, ठीक है। यहाँ जाने के बाद, ठीक है, यहाँ आपको लिखना है किस लैंग्वेज में है। आप समझिएगा, इस प्रोसेस को समझिएगा, किस लैंग्वेज। दूसरी बात, आप अमेजन पे किताब लिखते हैं तो बहुत जरूरी, बुक का टाइटल क्या है, बुक में सेलेक्टेड सबटाइटल क्या लिखे, क्या उसकी कीवर्ड्स हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बुक का टाइटल लिखा, मैंने स्पीड रीडिंग मैंने लिखा, स्पीड रीडिंग। मैं आपको प्रोसेस हल्का बता रहा हूँ। सब में डबल डबल 2x योर रीडिंग, ठीक है ना। मैंने इसमें छोड़ दिया, सीरियल नंबर छोड़ दिया, मैंने किसी अदर ऑथर का, जो प्राइमरी ऑथर मैं यही हूँ, सत्या, ठीक है, SANGS सिंह, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मैंने छोड़ दिया। डिस्क्रिप्शन आपने लंबा रखा है, डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करता है। जब आप किंडल पे बुक लो, किंडल के अपने स्पाइडर्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, जो पर वर्ड को टच करते हैं, उसका एल्गोरिथम, उसके, देखिए किंडल क्या है, सॉरी अमेजन क्या है, इट इज ए सर्च इंजन जहां प्रोडक्ट ढूंढते हो। आप समझिएगा, किंडल क्या है, एक सर्च इंजन है जहां प्रोडक्ट ढूंढते हो। तो जो आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हो, जो टाइटल लिखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बुक को रैंक कराने के लिए। तो पर वर्ड आपका रीड होता है, चाहे वो टाइटल में हो, चाहे सब टाइटल में हो, चाहे आपका डिस्क्रिप्शन में हो, सबकी रीडिंग की जाती है ट्रोलर्स के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये सॉफ्टवेयर अपना एल्गोरिथम तैयार करते हैं, ठीक है, तभी वो बुक रैंक में आती है। तो यहाँ आपने डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। कीवर्ड में देखिए, किसी भी सर्च इंजन का अपना एसईओ होता है, अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो आपने ऐसे कीवर्ड्स चुनने जो बुक को रैंक करने में बहुत हेल्प हो। केवल बुक पब्लिश करना बहुत इजी, बट बुक के ऐसे कीवर्ड्स लिखना जो आपके रैंकिंग में हेल्प करे, बहुत जरूरी है। तो आपने देखिए, कीवर्ड्स में बहुत डिटेल है। अगर कीवर्ड सिलेक्शन है, इट इज लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं समझाने में कि कीवर्ड्स कौन से चूज करें, कौन से चूज ना करें। तो मैं इसको हल्का सा मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ लगभग, लेकिन मुझे जल्दी लिखना, ठीक है। मैं डबल और स्पीड कर रहा हूँ बस, डबल
योर स्पीड, थोड़ा समय की पाबंदी इसलिए, ठीक है, रीडिंग स्पीड में डाल दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ आप डालना है, कोई भी कंटेंट आप फ्री रख रहे हो तो यहाँ आप इस वक्त पब्लिक डोमेन कर दीजिए, बहुत जरूरी। देखिए अगर आपके पास उसके राइट्स हैं, ठीक है, आप कंटेंट लिख रहे हो और आपने सपोज कहीं से कंटेंट उठाया है तो उसका पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, क्योंकि यू आर नॉट अर्निंग समथिंग। आप कॉपीराइट तब होगा, देखिए जब आप कॉपीराइट में जाके लोग क्लेम ठोक देते हैं, इतने रुपए मुझे दीजिए जो आपने वहां से, तो उस कंडीशन में क्या है, आप उसको पब्लिक डोमेन में रखिए। ये कब काम आएगा, जब आपका कंटेंट जेनरिक हो, इट इज नॉट ए फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन हो। अब यहाँ कीवर्ड लिखिए, ये है कीवर्ड जो एसईओ में रैंक करते हैं। अब मेरा बुक कौन से टॉपिक का, स्पीड रीडिंग, तो मैंने लिखा स्पीड रीडिंग बाय सत्या, ये बहुत जरूरी है ताकि मेरा नाम आपका टॉप पे आ जाए जब भी सर्च, स्पीड रीडिंग बाय सत्या, ठीक है। फिर मैंने लिखा 2x क्योर स्पीड रीडिंग, स्पीड रीडिंग। जब आप लिखो प्लीज बहुत सर्च करनी पड़ेगी आपको कौन सा कीवर्ड लिखना है। मैंने 2 ही लिखे कीवर्ड, वैसे लिखने चाहिए 5। अब यहाँ मैंने कैटेगरी चूज की है, ठीक है ना, सेट कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नॉन फिक्शन में डाला, नॉन फिक्शन में मैंने डाला ये मेमोरी के साइड में आएगा, सेल्फ हेल्प में जाएगा, सेल्फ हेल्प में जाएगा, लिखिए जस्ट मिनट, या मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कौन सा टॉपिक है मेरा। यहाँ मैंने सेल्फ हेल्प में नहीं, क्रिएटिविटी मेमोरी का आता, ढूंढना पड़ेगा मुझे जाके। एजुकेशन एंड रेफरेंस एजुकेशन, यस, ये आपका लीजिए लर्निंग स्टाइल, ठीक है ना, क्लिक मैंने कर दिया, ये सब टाइटल। अब हुआ क्या कि जब कोई पार्टिकुलर कैटेगरी मेरी किताब बिकेगी, वहां अमेजन बेस्ट सेलर दिखाएगा, पार्टिकुलर दिन का, पार्टिकुलर दिन का, पार्टिकुलर महीने का, ठीक है। अब यहाँ मुझे कैटेगरी चूज करनी है, मैं इसको ये चिल्ड्रन के, अगर कोई बच्चों रिलेटेड बुक है वहां आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने 7 कंटिन्यू किया, ठीक है ना, ये 7 कंटिन्यू हो रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, अब मुझसे बोलेगा सॉफ्ट कॉपी कहाँ है आपकी, अब समझिएगा, अब बोलेगा कि सॉफ्ट कॉपी कहाँ है, ठीक है ना। अपलोड योर मैस्क्रिप्ट, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कोई भी किताब रखी है, कोई भी सॉफ्ट कॉपी रखी है, मैं सीधे अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कोई भी कॉपी मेरे पास रखी होगी जो खाली है, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, कंटेंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और कंटेंट जो है मेरा, जस्ट अ मिनट, ये लिया मैंने, इसको ओपन कर दिया, लीजिए ये अपलोड हो रहा है मेरा कंटेंट। मैंने एमएस वर्ड कॉपी उठाया और सीधे अपलोड कर दिया उसको, ठीक है ना। अब देखिए मुझे पूछेगा कवर पेज लॉन्च करना है, देखिए जरूरी नहीं आप कवर पेज कैनवा बनाए, फोटोशॉप पे बनाए, इसमें इनबिल्ट कवर पेज है, ठीक है। ये देखिए, आप देखिए लॉन्च कवर पेज, ठीक है ना, लॉन्च कवर पेज, ठीक है। अब ये लॉन्च कवर पेज जाना है और 2 मिनट प्लीज वेट कीजिए, लुक एट दिस, कंटिन्यू, ओके, मधुरम, ठीक है ना, ठीक है ना, लीजिए मेरे पास मेरे बुक का कवर पेज आ गया। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये लगभग अच्छा नहीं है क्या? मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है आपको? ये ऑटो जनरेटेड है सर, ऑटो, मुझे कुछ नहीं किया मैंने इसमें, जस्ट मेंशन यस और नो इन द कमेंट सेक्शन आप सबके, ठीक है। थोड़ा जनता जनार्दन थोड़ा कमेंट करेगी तो थोड़ा उत्साहवर्धन हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने ना मतलब रैंडमली किया है, देखिए आपके सामने, ठीक है। ये करने के बाद इसको आप सेव कर दीजिए और आपकी बुक बहुत जल्दी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। जो मेरी बुक पाइपलाइन में आप यहाँ देख सकते हो, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं क्योंकि फिर ये बुक बना के साइड में कर देगा, ठीक है। तो मैं बैक में जा रहा हूँ, आपको फिर ऐसा दिखाई देगा, ड्राफ्ट दिखाई देगा आपका। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या पब्लिशिंग करना डिफिकल्ट है? मैं आप जो मेरी बुक्स लाइन में लगी मैं दिखाता हूँ, बस इसको स्टेप करता हूँ, आगे बस स्टेप हो जाएगा और आपका बुक बन के तैयार हो जाएगी। लीजिए ये मेरी किताबें लगी हुई हैं, देखिए ये मेरा ड्राफ्ट बन के सामने आ गया, ठीक है। अब मुझे पेपर बैग में कन्वर्ट करना है, पेपर बैग में देखिए ये मैंने बुक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, जो राइटिंग स्टेज में है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी हैं, 40 पेज की, 20 पेज की, 30 पेज की, ठीक है ना। तो अब आप बताइए, ये डिफिकल्ट नहीं है किताब पब्लिश करना, बट उससे बहुत जरूरी है कि क्या क्या कीवर्ड्स लगा के आप रैंक कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में कितना उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, कीवर्ड सेटिंग आप कैसे कर रहे हैं, अपने कंपनी के एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं कॉपी सर कवर पेज पे देखिए कवर पेज कॉपीराइट नहीं आएगा सर, ठीक है ना। और उनकी आपका नाम अलग है, आपका टाइटल अलग है, और कवर पेज खुद भी बना सकते हो सर, कैनवा पे 2 मिनट लगते हैं सर बनाने में, ठीक है। तो ये मैंने बताया कितनी जल्दी बना सकते हो आप, किंडल पे अपलोड कर सकते हो। अब आपने किंडल पे बुक आपने अपलोड कर दी, ठीक है ना,
ठीक है, तो उससे पहले आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, चलिए मैं कमेंट आपके पढ़ नहीं पा रहा थोड़ा सा, तो अब मैं आप सबसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ, क्या किंडल पे बुक अपलोड करना मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो टाइप एम, अगर इजी है टाइप इजी, ठीक है। मुश्किल है क्या बताइए? इज इट डिफिकल्ट? जो आपको लगता है या बड़ा बड़ा मतलब खतरनाक काम होगा, स्टेप साइड इज वेरी इजी, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बुक पब्लिश की, ठीक है, पर किंडल पे डालने के बाद देन यू हैव टू डू द मार्केटिंग। किसी भी ऑथर को अगर आप बुक कैसे भी लिखें, यू मस्ट नो द मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो, चाहे फेसबुक एड्स के द्वारा हो, चाहे डेटाबेस पे एसएमएस मार्केटिंग हो, चाहे उसकी ईमेल मार्केटिंग, यू हैव टू डू द मार्केटिंग एंड फर्स्ट बुक शुड बी फ्री। पहली बुक आपकी फ्री होनी चाहिए। आप पूछो क्यों फ्री होनी चाहिए? फ्री क्योंकि अमेजन पे ये बहुत उनका एल्गोरिथम दिखता है कौन सी बुक सबसे ज्यादा डाउनलोड हो रही है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर इट इज फ्री और पेड, विच बुक हैव मैक्सिमम रिव्यूज। देखिए आप अगर खरीदने जाते हो कोई किताब, कोई चीजें, कुछ भी ब्रांड की, आप क्या देखते हो आजकल? आप ब्रांड नहीं देखते, पहले रेटिंग्स देखते हो, ठीक है, और उसमें लिख देते हो फिल्टर 4 रेटिंग, 4.5 प्लस रेटिंग, ताकि रेटिंग प्लस। तो वैसी बुक लोग चुनते हैं बहुत लोग। What they want best seller, the best category in terms of rating, in terms of review। तो पहली किताब मुफ्त में लिखो ताकि लोग उसको रेटिंग्स दे सकें और रिव्यू दे सके। आप समझ पा रहे हैं? बहुत जरूरी है, जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, रेटिंग्स एंड रिव्यूज। ये बहुत जरूरी है कि आप उसको फ्री रखें, उसमें आप लोगों का फीडबैक देखें, क्योंकि सबसे जल्दी कौन सी चीज बिकती है? जो चीज फ्री होती है। तो ऐसे अगर आप शुरुआत करेंगे तो लेखक बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कोशिश करें इजी लिखें, इफेक्टिव लैंग्वेज में। और ध्यान रखना, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट हैव योर फेसबुक पेज, यू मस्ट हैव योर वेबसाइट, यू मस्ट हैव योर यूट्यूब चैनल। सब चीज होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था आपके लिए। वो सब मुझे मेरा एक सबमिशन है कि शायद आपको इतना छोटा सा प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा होगा। तो अगर आप में से जो लोग ऑथर बनना चाहते हैं कि भाई मैं ऑथर बनूं, मैं ई बुक पब्लिश करूं, और अमेजन की रूलिंग्स अलग होती हैं, 70% रॉयल्टी देता है, ठीक है ना। आईट्यून्स की, आपके एप्पल प्लेटफॉर्म की अलग है, पोथी.com का अलग है, न्यूज हैंड्स का अलग है। न्यूज हैंड के एक वेबिनार, सॉरी, एक वर्कशॉप हुआ था प्रगति मैदान दिल्ली में। मैंने उनसे पूछा सर सबसे ज्यादा किताबें कौन सी बिकती हैं? कहते हैं सबसे ज्यादा किताबें 80% सेल वो होती हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपए से कम होती है। ई बुक्स 10 रुपीज से कम होती है, जहां हमारा 80% सेल्स निकालती हैं। तो अगर आप वैल्यू कम रखोगे तो आपके नंबर्स पे बहुत खेलोगे आप, ठीक है। इसके बाद जब आपके हार्ड कॉपी अच्छी चलने लगे तो उसको सेल्फ पब्लिश कर दीजिए। सेल्फ पब्लिशिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ कंटेंट, आप बुक लिखिए, बताते हैं ठीक है हमारा ये बुक है, हमारा इतना प्रिंटिंग कॉस्ट होगा, अब आप एमआरपी डिसाइड करो। तो वहां आपको ठगने की प्रॉब्लम नहीं है। नोशंस प्रेस है, पोथी बहुत अच्छा आप सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बन के आता है। सेल्फ पब्लिशिंग द प्लेटफॉर्म विच प्रिंट द बुक। जो आप बुक को प्रिंट करते हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, किंडल पे डाल देंगे, जहां आपकी बुक बिकेगी, जहां आपको इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। अगर आप फिजिकल के पास जाओगे नहीं, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में उसको खर्च करना पड़ता है आपके ऊपर, उनके सप्लाई चेन होती है, उनकी खुद की बहुत बुक्स से टाइप्स होते हैं बहुत सारे। तो वहां आपको कोई भी ट्रेडिशनल पब्लिशर कोई एंटरटेन नहीं करेगा। बेटर होगा सेल्फ पब्लिशिंग में जाओ, जब आप बुक प्रिंट करा दो, क्योंकि आपका काम किस पे हो रहा है? डिजिटली हो रहा है। तो अगर आपकी 200 किताबें या 400-500 किताबें बिक गई 2-3 महीने में, आप किसी पब्लिश को लिख जाओ बस कि सर ये मेरा अमेजन का अकाउंट है, दैट मच कॉपीज आई हैव सोल्ड, ठीक है ना, ये मेरा ऑनलाइन है, अब बताओ मेरी किताब छापोगे नहीं छापोगे? अब आप जाओगे ना, अब वो कंसीडर करेगा कि नहीं करेगा? आप यस और नो में लिखिए। इफ ही विल कंसीडर, जस्ट यस, नहीं कंसीडर करेगा जस्ट टाइप नो। आप खुद लिखिए, गए थे तब करेगा, या जब थोड़ी प्रेजेंस बना के, तो पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं कि आपको थोड़ा रिटेन करे, क्योंकि आपके पास डेटा है। और जब कोई चीज, देखिए लोग कहते हैं कि कहते हैं पैसा किस पे लगाते हैं? पैसा लोग उस पे लगाते हैं
जीतने वाले घोड़े पे लोग पैसा लगाते हैं। तो जब आप अपना ऑनलाइन कंटेंट आप लिखे जाओगे, इतनी किताब मेरी बुक चुकी है, तो वो कंसीडर करेगा काफी हद तक, द प्रोबेबिलिटी 80% प्लस हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास आपका पूरा डेटा है कि भाई ये से आपको करना है। लोकपाल सर, लोकपाल सर, हाँ, तो मैं चाहूंगा आप बताएं, अगर जो ऑथर बनना चाहते हैं, कोई हमारे कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बहुत ही सस्ता ऑनलाइन कोर्स है लाइव हमारा, तो आप प्लीज कंटेंट बताएं, फिर लास्ट में बताऊंगा मैं इसके बाद कि मार्केटिंग के कौन कौन सी टिप्स होनी चाहिए जो कर सकते हैं वो लोग। सत्या, बहुत सिंपल है। अगर आपको किताब लिखनी है तो आपके पास इतने सारे टॉपिक आपको सीखने होंगे। ये देखिए, मैंने ये लिखा, ये हमारा कोर्स है ई बुक राइटिंग का। सर स्क्रीन नहीं, स्क्रीन नहीं सर, चैट में सत्या, चैट में। सर स्क्रीन विजिबल नहीं आपकी सर। यस सत्या, चैट में है। चैट में, ओके। चैट में लिखा है मैंने। चैट में ठीक है, 14 पॉइंट हैं जिनको कवर करेंगे 12 दिन की क्लास में, 1 महीने में। हर ऑल्टरनेट डे पे क्लास होगी, और हर ऑल्टरनेट डेज पे जो क्लास होगी, उस क्लास में हम आपको तीसरे दिन रिव्यू करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो सत्या, इसको सीखने का बहुत सिंपल, मतलब बहुत ही इजी हमारा तरीका है। और वो हमारी जो फी है इसकी, ये ऑफलाइन में हम 9,900 रुपये, यानी 10,000 रुपये फीस, लोग जाने कितनी लेते हैं। हमारी ऑफलाइन में 9,900 रुपये, यानी 10,000 रुपये का ये कोर्स था, जिसे लोग चार्ज करते हैं। हम नहीं, हमसे लोगों ने 10,000 रुपये मांगे थे। हमें लगा ये बहुत ज्यादा है। जो किसी आदमी को पहली बार कोई किताब लिखे और 10,000 रुपये उससे अपफ्रंट ले लिए जाएं, उसकी बिके नहीं, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा अत्याचार होगा। वो ही काम हमने क्या किया, आपको सिर्फ बहुत ही ट्यूशन सी फीस है, जिसको हमने क्या किया, अराउंड 100 रुपीज पर डे के अराउंड का फीस आता है। तो कोई 9,900 रुपये नहीं है, और हमने सिर्फ 1,100 रुपये, यानी इसकी फीस है। ये 1,100 रुपये अगर आप पे करते हैं तो इस कोर्स के लिए आप इंटाइटल हो जाते हैं दोस्तों। और इस कोर्स में 1,100 रुपये दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और ब्यूटी है इस कोर्स की, अगर आपको नहीं पसंद आए, यू कैन गेट योर मनी बैक। सत्या, ये चैट में दिखाई दे रहा है? यस सर, विजिबल है सर। यस। देखिए, ये लाइव कोर्स है, कोर्स की ड्यूरेशन लगभग 13 घंटे प्लस है। 1 घंटे की क्लास होती है, कई बार ये ज्यादा भी जाती है। लगभग 13 घंटे प्लस आपको मिलेंगे लाइव कोर्स, जहां बताएंगे भाई आपको बुक कैसे लिखनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, कवर पेज डिजाइन कैसे करना है, आपको सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, जहां आप कंटेंट क्रिएट करें, कंटेंट को चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ उसको किंडल पे कैसे अपलोड करना है, उसके कीवर्ड्स के सिलेक्शन करने, किंडल के अलावा कौन से 12 अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जहां आप बुक को लिख सकते हो, कंटेंट को अपलोड कर सकते हो, आईएसबीएन कैसे लेना है, क्योंकि आईएसबीएन अप्लाई करने सीधे नहीं आएगा, बहुत सारी बारीकियां होती हैं आईएसबीएन अप्लाई करने में, कैसे आईएसबीएन आता है, मार्केटिंग कैसे करनी है वो बुक की, ठीक है ना, ऑनलाइन मार्केटिंग पेड कैसे करनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करनी है, दोनों मोड आपको पता होना चाहिए। तो मार्केटिंग से लेके कंटेंट क्रिएशन, कवर पेज से लेके कंटेंट मेकिंग, ई बुक डिजाइनिंग से लेके आपका किंडल अपलोडिंग और मार्केटिंग, इतना आपको इस लगभग 13 घंटे के लाइव सेशन में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस अप टू 1 वीक, अगर आप एक सप्ताह तक सेटिस्फाई नहीं होगा, 100% आप मनी ले सकते हो अपना। कंडीशन ये है कि जो बताया उसको प्लीज होमवर्क करते रहना साथ साथ, ताकि आप कंटेंट को समझ सकें, एनालाइज कर सकें। और लाइव सेशन है सर, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे व्हाट्सएप में। 1 महीने का हमारा सपोर्ट होगा, 1 महीने के बाद 2 महीने का बैक सपोर्ट होगा, मतलब 3 महीने का आपका हमारा सपोर्ट हो गया। 1 मंथ लाइव ट्रेनिंग, उसके बाद 2 महीने अगर आप कहीं अटक रहे हैं, चाहे आप ई बुक लेने में अटक रहे हैं, ठीक है, कॉपीराइट में अटक रहे हैं, आईएसबीएन लेने में लोग अटकते हैं साहब, 3-3 4-4 बार लोग फॉर्म भरते हैं, आईएसबीएन अप्रूव नहीं करता, ठीक है ना। तो वो सब आपको बताया जाएगा, प्लस हार्ड कॉपी कैसे करिए सब आपको बताया जाएगा। तो आप में जो भी व्यक्ति इसमें इंटरेस्टेड हैं दे कैन ज्वाइन। अगर नहीं भी ज्वाइन करोगे तो कोई दिक्कत, यस रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जो रिकॉर्डिंग आप नेक्स्ट डे वॉच कर सकते हो। रात में सारी क्लासें होती हैं साहब, रात में, ताकि ऑफिस टाइम के बाद आप जा सके। लगभग 8 से 9 बजे इसमें क्लासें होती है रात को, सप्ताह में 3 क्लासें होंगी, तो आप अटेंड कर सकते हैं। नहीं अटेंड कर पाए, आपको नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग दे देते हैं, रिकॉर्डिंग आप वॉच कीजिएगा, रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फोन में, ठीक है, ईजी है। तो रात के 8 बजे क्लास होगी सर, ये सर 8 से 9 की 7 से 8 सर?
ई बुक की राइटिंग, ई बुक टेबल होता है, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, रात में क्लास होगी सर। मैं अब हम टाइमिंग आपको या तो 7 से 8 होगा या तो 8 से 9 होगा। ठीक है, एक मिनट सत्या, मैं कंफर्म ही कर देता हूँ। हाँ, तो इस सेशन आप आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई आपका रिस्क नहीं है। और जो भी बैटिंग ऑथर है, मेरे हिसाब से ये फीस बहुत ही नॉमिनल है, आप आराम से स्टार्ट कर पाओगे। मनी बैक गारंटी अप टू 1 वीक। अगर आप किसी भी कारण सेटिस्फाइड नहीं है, आपको कोई दिक्कत होती है समझने में या टाइम नहीं दे पा रहे, ये क्वालिटी आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ओके, तो ये हम दोनों भाई की तरफ से आपको ऑफर था और आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यस, लगभग 15 लोग हैं। कितने लोग पहली बार मार्गदर्शन के वेबिनार में आए? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। 8 से 9 है ये, 8 to 9। 8 to 9 है, 8 से लेकर 9 बजे रात में क्लास बहुत ही इजी है। आराम से आप क्लास, ये क्लासें 8 से लेकर 9 होती हैं, कई बार ये 9:30 तक भी जाती हैं। कई क्लासें चाहे मार्केटिंग की हो, ठीक है ना, स्पेशली ई बुक आपका कीवर्ड सिलेक्शन की हो, वो 1 घंटा प्लस जाती हैं। तो 1 घंटा आप मिनिमम मान लीजिए हमारी क्लास जाती है, कई बार इससे ज्यादा भी जाती है। पिछली बार जब मैंने मार्केटिंग की क्लास ली थी, वो एक क्लास ही 2 घंटे की थी। ठीक है, तो इसी के साथ कोई आपके डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज हैंड रेज कीजिए, हम लोग आपके क्वेश्चन का प्लीज जवाब देंगे। किसी कोई डाउट है प्लीज, मैं चाहता हूँ आप हैंड रेज करें ताकि आप यस, चलिए, यस। नारायण जी ने पूछा है हेयर लॉस योगा। देखिए, जो जनरिक टॉपिक्स होते हैं बहुत डिमांड में होते हैं, ठीक है, आप ये उसको कैसे पुश आप सेल कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है। योगा वगैरह सबसे डिमांड में है, हेयर लॉस, योगा, हेल्थ हैबिट्स की ये डिमांड में सर। ठीक है, आदित्य श्रीवास्तव ने हैंड रेस किया है सर, आप अनम्यूट कीजिए अपने हैंड से प्लीज। हेलो सर। नमस्कारम। नमस्कार सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो पहली बुक लिखनी चाहिए वो 40 पेज की होनी चाहिए और वो फ्री में हमें वो करना चाहिए, तो सर उसके लिए क्या कॉपीराइट लेना जरूरी है और आईएसबीएन नंबर वगैरह लेना जरूरी है? आप ई बुक लिखते हो तो आपको इस दोनों की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कॉपीराइट का सिंपल फंडा, अगर आपको कोई भी कंटेंट ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको कॉपीराइट मिल जाता है। आप समझिएगा, जैसे मैंने कंटेंट लिया और मैंने आपको सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, अभी मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, अभी आवाज आ रही है। हेलो, तो फिर आवाज चली गई आपकी। हेलो लुकमान सर, मेरा वॉइस ऑडिबल है सर? नहीं सत्या, वॉइस बीच में सर, अभी ऑडिबल है सर। अभी अभी आवाज आ रही है मेरी सर? आ रही है। जी सर, अभी आवाज आ रही है। हाँ, तो आपको जब ई बुक लिखनी है तो इनिशियली ना आपको आईएसबीएन लेने की जरूरत है ना कॉपीराइट। अब सिंपली अपने बाद में आप बैकएंड में आईएसबीएन कॉपीराइट लेते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा सर, इसको अगर मान के चलिए मतलब मुझे लिखना है हिंदी में, मतलब जरूरी है क्या इंग्लिश में लिखना या हिंदी में, कौन सा बेहतर रहेगा पहले अगर लिखते हैं तो? हेलो लुकमान सर, वॉइस ऑडिबल नहीं मेरे पास। आ रही है, आवाज आ रही है सत्या आपकी? सर, अभी अभी आवाज आई सर, अभी बीच में फिर बंद हो गई थी आपकी आवाज। हेलो यस यस, एक बार फिर आपका अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज, मैं जवाब दूंगा आपका। सर ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो भी मैं बुक लिख रहा सर हूँ मुझे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कौन सा, मतलब दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी? आप कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है? सर मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ, बट ये जो मैंने स्टोरी लिखी हुई है ये हिंदी में मतलब ज्यादा बेहतर में मतलब लिखा है इसको मैंने, फिर बाद में ट्रांसलेशन में तो वो। नहीं, पहले उसको हिंदी में लिख के आप पब्लिश कर दो और फिर उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेना। पहले एक लैंग्वेज जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं या
आप ये समझते हो कि मेरा जो क्लाइंटेज है, मेरी जो रीडरशिप है, मेरे जो रीडर होंगे वो कौन सी कैटेगरी के होंगे? वो हिंदी के ज्यादा होंगे, इंग्लिश के ज्यादा होंगे? अगर आपको लगता है वो हिंदी भाषी लोग ज्यादा होंगे जिन पर इसकी पकड़ बनेगी, तो आप पहले हिंदी में लिखें। सर इसमें ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह वगैरह अगर हो इंग्लिश की या हिंदी की तो फिर सब निकल जाएंगे वो बाद में। वो आप अभी बिल्कुल निश्चिंत रहना, उसकी सोचना भी नहीं है, वो बाद में निकल जाएंगी। एडिट कोई भी कर सकता है, फिर लिख आप ही सकते हो आपकी बात। सर इसमें आपने एक बताया था कि एक लाइन में 10 वर्ड होने चाहिए, और कितने लाइन का होना चाहिए सर ये, रूल, यानी 100 पेजेस? कोई फिक्स रूल नहीं है। आप एक 8.5 बाई 5.5 की किताब के पेज पर 4 इंच एरिया चारों तरफ से छोड़ने के बाद जो एरिया बचता है उसमें करीब 30 लाइन एक पेज में आती हैं। 30 लाइनों को आप देख लें, एक लाइन में ऑन एन एवरेज 10 वर्ड भी अगर आ जाते हैं तो 300 शब्द एक पेज पर आए, आगे पीछे दोनों 600 हो गए। और आपको अगर 100 पेज लिखने हैं तो 300 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 वर्ड्स की किताब। अगर एक अच्छी किताब होती है तो वो 50,000 वर्ड्स में बनती है। आप इतने वर्ड्स में आप उसी किताब को बना सकते हैं। पर किताब के शब्दों पे ना जाए, ना पेजों पे जाओ, आप अपने थॉट को बाहर लाओ। कितने पेजेज में आप अपने थॉट को लिख पाते हो, उसको खींच के लंबा तो आप कभी भी कर दोगे, शॉर्ट भी कर सकते हो, लंबा भी कर सकते हो। थॉट इफेक्टिव वे में बाहर आना चाहिए, पेज भरना उद्देश्य नहीं है। ओके। अच्छा सर एक चीज और था बस लास्ट, सर आपने जो क्लास की टाइमिंग रखी है वो 8 to 9 रखी है सर। 8:30 तक मेरी क्लास चलती है, एक और मैं क्लास करता हूँ, तो सर मेरी आधे घंटे की हर बार क्लास छूटेगी। संडे को बस टाइम मिलता है मुझे सर। ये बात तो है भाई, ये तो आपको इशू रहेगा थोड़ा। आप एक काम करना, 8:30 ज्वाइन करना। हम वैसे भी लेसन 8:15 शुरू होता है, तब तक हमारा नॉर्मल डिस्कशन होता है, तो आप जुड़ सकते हैं। हमें 10-15 मिनट का जो निकलेगा वो आप वीडियो लेसन में देख सकते हो। नेट का थोड़ा इशू था शायद, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ करने में। ठीक है, तो देखिए मेरा सवाल नहीं सुन पाया सर उनका। मैं नहीं, हो गई बात। किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज दे कैन रेज योर हैंड सर, आप अपना हाथ हैंड रेज कर सकते हैं। जिनको जिनको एनरोलमेंट कराना है वो पे कर सकते हैं, और उनका एनरोलमेंट डिटेल्स उनके पास सुबह आ जाएगी। कोर्स 19 तारीख को शुरू हो रहा है, 19 को शाम को 8:30 बजे, शाम को 8 से 9। और अगर आपको लगता है कि नहीं चल पाओगे तो एक हफ्ते बाद आप पैसे वापस ले लेना। यू कैन आस्क फॉर योर मनी बैक हमेशा। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस पे वोट करें ताकि हमें पता लगे हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलिए, केवल कुछ ही लोगों ने वोट किया है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो फिर किसी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे, और आपकी किसी और की कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में, कोई भी आपका क्वेरी हो। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आप सबने 1.5 घंटे टाइम दिया और हमें उम्मीद है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हो। जैसा हमने शुरू हाँ, लास्ट में हम दो लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आज के वेबिनार का, क्या आपने सीखा है, क्या आपने समझा है। कोई भी दो लोग हैंड रेज करें, क्या आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ सीख के। कोई भी दो लोग प्लीज, चाहे नारायणा है चाहे मिली जी है, ठीक, क्या आपने मतलब एक्सपीरियंस किया है आज, क्या आप नया इम्प्रूव कर, क्या आप सीखा आपने। कोई भी दो लोग हैंड रेज करें। यस, कोई भी दो लोग, कोई भी दो प्लीज हैंड रेज करें कि क्या आप आज सीख के जा रहे हैं जो आज इंप्लीमेंट करेंगे। आदित्य जी ने हैंड रेज किया है, बाकी लोग प्लीज। हाय सर। यस यस जी सर, जो थॉट प्रोसेस था वो मेरे दिमाग में था, बट कहते ना इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो हिम्मत नहीं हो रही थी। बट वो चीज मैं सीख के जा रहा हूँ, जो इनिशिएटिव लेना होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इनिशिएटिव लोग नहीं ले पाते हैं। बाकी बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं, अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, बट सर जो वो मेन पॉइंट होता है शुरुआत करने का, वो कोई नहीं कर पाता, जो आज मैं ये सीख के जा रहा हूँ। तो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मिली जी, नारायण जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप बताएं आपको कैसा लगा आज का वेबिनार और क्या आप लर्निंग लेके जा रहे हैं यहाँ से।
मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दी है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से। हेलो सर पेटीएम हेलो पेमेंट के लिए सर जो नंबर डाला वो डाल यस सकते हैं यस ना सर, उसमें? यस सर नारायण जी। hello sir, yeah, I actually enrolled yesterday for ओके this सर, position, but I just wanted to attend. Last time I मेरा मिस हो गया फ्री वेबिनार अटेंड करना। ओके Last time I attended your previous session on video mastery. That was ओके very good, so I'm attending this one. So because I think I can write good books. I do not know how many books or how many pages I can write, but I think yes, I'm interested in this. And yeah, you gave many important tips today. Okay, as I mean, just as you asked two, I mean, two top tips. I think we have to start from today, and we just need to give some time every day. I think it will accumulate to one book on some day, and we have to get some good information from multiple sources. Even though we have some knowledge, we need not worry. So that will give ओके us a good सर, book, I think. थैंक्स अ लॉट फॉर लवली आई विल से फिजी है। आप ऐसे कोई भी चाहे आप अपना Hello. फीडबैक दे। यस मैम, नमस्कारम। Namaskar, sir. First of all, thank you so much, both of you. ऐसी जानकारी मिली जो पहले ये ई बुक के बारे में तो पहली बार सुना मैंने ओके कि ऐसा भी कर सकते हैं। अभी तक तो जो कुछ भी लिखते थे थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया बुलेट पॉइंट के बारे में, तो ऐसा थोड़ा बहुत करके हार्ड कॉपी का ही सुना था। ये ई बुक में हाँ वैसे हम पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ लिख के उसमें किंडल में ऐसे कैसे डाले, ये कुछ नया देखा हमने। तो यस, इट्स अ गुड टेक अवे टुडे। और जो आपने सजेशन दिए कि ऐसे ऐसे टाइटल होने चाहिए, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो एक ये भी था कि कैसे कैसे हम सोच सकते हैं, यू नो, आउट ऑफ द बॉक्स। तो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। और अभी ये कोविड के बाद तो ये जैसे एक बूमिंग है, ये सब हम सबको आना ही चाहिए। तो यस, एज यू सेड कि 2025 तक इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, आई कैन से दैट इट्स एवरीवेयर, ये थोड़ा बहुत तो हमको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर प्रोवाइडिंग सच एन इंटरेस्टिंग knowledge, and I'll get back to you, both of you. I have your number, you already shared in WhatsApp. So I have some timing issues because we are 1.5 hour ahead, तो कुछ उसके लिए थोड़ा होगा। तो आपका नेक्स्ट क्लास कब है, कुछ टाइमिंग के बारे में, दैट विल कनेक्ट विद WhatsApp. थैंक यू सो मच। ओके मैम, और इसी के साथ हम दोनों आप सबसे विदा लेते हैं। और आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, on 23rd we are launching another session of digital marketing। और सेशन की ब्यूटी ये है, ये टोटली रिफंडेबल प्रोग्राम है। मींस जस्ट 600 इसकी कॉस्ट है, 9 आवर्स प्लस इसकी ट्रेनिंग है डिजिटल मार्केटिंग की। आप में से जो चाहे आ सकते हैं। कंडीशन इज दैट आपको 600 पे करना पड़ेगा और पर असाइनमेंट आपको मनी बैक मिलेगा। अगर आप सारे असाइनमेंट टाइम पे करोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। 7 डेज बैक टू बैक सेशन है, और ये इसकी जो क्लास है रात में होती है 9 बजे के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं सेशन। 9 बजे होगी क्लास इसकी, रात में, देर रात में। तो आप जो चाहे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहे वो आप सीख सकते हैं। और ये ध्यान रखना, कंडीशन ये है कि आपको असाइनमेंट टाइम पे करने पड़ेंगे। अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। और कंटिन्यूस 1 वीक में आपको लगभग 9 आवर्स प्लस की हम ट्रेनिंग देंगे लाइव, ठीक है। ये हमारे साथ, हमारे एंड से सोशल सर्विस है। आप जो जुड़ना चाहें जुड़ सकता है। आपको जो ग्रुप लिंक गया था उस ग्रुप में हम डिटेल्स डाल देंगे, नहीं तो लोग सर आप प्लीज नो सर आप। और ये फर्स्ट 20 रजिस्ट्रेशन के लिए, पहले 20 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री मिल जाएगी, बाकी को रिफंडेबल अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मेरा नंबर है, और लोकपाल से प्लीज अपना आप नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए 23 तारीख को स्टार्ट होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों भाई आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ
नए टॉपिक के बाद संडे को हमारे 2 वेबिनार हैं, वो मिस आउट मत करना ताकि बहुत कुछ नया आप सीख पाए। इसी के साथ